हेलो एवरीवन। रेडी हो आप सब? कल की मीटिंग अच्छे से देखी थी? नोट्स बनाए थे? एक बार जरा कैमरा भी दिखा दो सब। नोट्स निकालो, कॉपी पेन। आज की तो और ज्यादा जरूरी है, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं। एवरी ट्रेनिंग इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। आज आपने देखा होगा नाम थोड़ा अलग है। टुडे इज नॉट स्पेशल ट्रेनिंग पार्ट 1 और पार्ट 2। टुडे इज स्किल ड्रिल। क्योंकि आपने अगर देखा होगा स्केड्यूल जब मैंने भेजा था कि हम पहले स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर फिर हम करेंगे स्किल ड्रिल, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, फिर हम उस टॉपिक के ऊपर करेंगे स्किल ड्रिल। समझ गए आप सब? तो आज थोड़ा वॉल्यूम कम कराना उधर। आज हम इनविटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, इनविटेशन के तरीके देखेंगे, इनविटेशन का थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और आज की मीटिंग सिर्फ मैं ही नहीं, कुछ और भी गेस्ट्स आने वाले हैं। और जो भी गेस्ट होंगे, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन दैट। और जो आगे की स्किल ड्रिल्स होनी है उसमें और ज्यादा लोग आने वाले हैं। तो धीरे 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 आप देखोगे, आप हमारी बड़ी सी मैनेजर्स फैमिली से मिलते जाओगे। और आपका जो नॉलेज का भंडार है वो भी बढ़ता जाएगा। और आपका जो बैंक अकाउंट बैलेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। राइट। और पहले की बात है, अब तो नहीं यार। पहले जब हमारी एफबीओ साइट हम लॉगिन करते थे ना, तो उधर एक छोटी सी एलोवेरा की बॉटल बनी होती थी। और जैसे जैसे सीसी बढ़ रही होती थी ना, वो बॉटल बढ़ती जाती थी। फिर जैसे ही लेवल अप हो जाता था ना, वो बॉटल बढ़ जाती थी। तो अब तो नहीं होता वो, बट मुझे याद आ गया उस टाइम का वो, कि ऐसे ही आपकी एलोवेरा जेल की शीशियों की बॉटल भी बढ़ती जाएगी। और फिर आपका लेवल अप हो जाएगा। राइट। देखो, आपको पता इतना चल चुका होगा कल की मीटिंग से कि एवरीथिंग इज बेसिक्स। बेसिक्स को कभी नहीं भूलना। कल को 10 साल बीत जाएंगे, आप फॉरएवर कर रहे होंगे, आप डायमंड मैनेजर होंगे, स्टिल ये जो बेसिक्स हैं आपको हमेशा याद रखने हैं। राइट। क्योंकि बेसिक्स फाउंडेशंस होती हैं। जैसे कि बुर्ज खलीफा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। पता है क्यों बन पाई इतनी बड़ी बिल्डिंग? दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग कैसे बन पाई? क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही सबसे गहरी है। इनफैक्ट वो जो जगह है, वो जो लोकेशन है, उधर टाइट मिट्टी नहीं होती। इतनी बड़ी बिल्डिंग कभी टिक ही नहीं सकती थी उधर। सैंड है वहां पे। अभी तक बुर्ज खलीफा धस जानी चाहिए थी। तो अलग अलग टेक्निक्स बनाई गई, अलग अलग तरीके बनाए गए, लेकिन उसकी फाउंडेशन को स्ट्रांग करा गया। और जब बुर्ज खलीफा बन रही थी ना, तो उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि हम इसको कितनी लंबी बनाने वाले हैं। एक रफ आइडिया था। आपको पता है वाली बात, कि एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि इतनी ही बनानी है, थोड़ी शायद और ट्राई करेंगे, देखते हैं कहाँ तक कहाँ क्या होता है, जब जब ऊपर जाएगी फिर देखा जाएगा, ऐसा था। तो क्योंकि इतनी स्ट्रांग उसकी फाउंडेशन थी, इसलिए ही इतनी लंबी बिल्डिंग खड़ी हो पाई है। इसलिए सिमिलरली, यूजिंग दिस एनोलॉजी, अगर आपको भी एक लंबा करियर खड़ा करना है, लंबा बिजनेस करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारी सक्सेस करनी है, सारे लेवल्स करने हैं, तो आपको एक स्ट्रांग फाउंडेशन की बहुत जरूरत है। एंड दीज मीटिंग्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू बिल्ड योर फाउंडेशंस। ठीक है? ऑल राइट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मेरे पास यार वैसे आईपैड का एक्सेस नहीं है, तो मैं ऐसे ही मीटिंग लेने वाला हूँ। वैसे ही ज्यादा था भी नहीं आज, ज्यादा एक्सप्लेनेशन का। बट हाँ, कुछ तरीके हैं इनविटेशन के जो आज हम सीखेंगे। ठीक है? कल का जो बेसिक तरीका था, एक बार करके दिखा दें। सीधे स्ट्रेट इनटू द मीटिंग, क्योंकि स्किल ड्रिल है आज। बहुत ज्यादा फिलॉसफी मैं नहीं बताने वाला हूँ पीछे की। आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होंगी, आज एक्शन होगा। और आपको भी साथ साथ, हाँ, एक ट्रिक बता देता हूँ चलो। जब मैं इनवाइट कर रहा हूँ ना, या फिर कोई भी इनवाइट करके दिखा रहा होगा, जैसे हम जब गाने सुनते हैं, हमें लिरिक्स नहीं पता होती कई बार, लेकिन जैसे ही सिंगर लिरिक्स बोलता है, फिर हम भी रिपीट कर जाते हैं दिमाग में 1 सेकंड में। तो हमें लगता है हम साथ में गाना गा रहे हैं। बट असल में क्या हो रहा होता है, हम थोड़ा थोड़ा सुन रहे होते हैं, फिर हम कॉपी कर रहे होते हैं। समझ आया? ऐसे ही आज अगर आपको जल्दी से इनविटेशन सीखना है ना, जल्दी से स्क्रिप्ट, जल्दी से मॉड्यूलेशन सीखनी है ना, तो जो भी इनविटेशन करके दिखा रहा होगा, आपको साथ साथ वो ऐसे दोहराना है जैसे आप गाना गा रहे हो। ठीक है? और हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग होता है कि आधे सेकंड से भी कम समय में आप वो चीज रिपीट कर सकते हो। ठीक है? तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ही बोल रहे हो। और आपको क्या करना है, एक्टिंग करनी है एग्जैक्ट जैसे सामने वाला कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्टिंग कर देनी है। आपको वो पर्सन ही बन जाना है। ये है ट्रिक आज की। ओके? याद है क्या क्या थी? कि जैसे ही कोई इनवाइट कर रहा होगा, आपको भी साथ साथ में होठ चलाने हैं, आपको भी साथ साथ वो चीज कॉपी करने की कोशिश करनी है, और सिमिलरली आपको बार बार करनी है। ठीक है? ऑल राइट।
लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बहुत बेसिक सी मैं कॉल करके दिखाता हूँ। इधर आ जा। एक बार मेरे ऑफिस में ही दीपक बैठा है, उसके साथ ही प्रैक्टिस कर ली जाए, क्या दिक्कत है ना। तो मैं इसको कॉल करूंगा। तो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्ट वन, जो 90% ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन और होता है गाइस, कि ना शुरुआत में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द लोग एक प्लेलिस्ट भेजते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज बाय जतिन अरोड़ा, है ना, हमारे मेंटोर हैं। उनकी एक बहुत बड़ी सी प्लेलिस्ट है जिसमें सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करा गया है। और हमें लगता है कि हमें सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे मिलने वाले हैं, अलग अलग ऑब्जेक्शन लेके आने वाले हैं, मैं इसका क्या आंसर दूंगा, उसका क्या आंसर दूंगा, सिर्फ देखते ही रह जाते हैं ट्रेनिंग, इनविटेशन नहीं कर पाते। आपको एक चीज बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। 95% ऑफ द लोग आपसे कोई भी एक्स्ट्रा उल जलूल चीजें नहीं पूछने वाला है। मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं। ऐसा क्यों? शायद आप सेम कॉल करो तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, बट मैं सेम कॉल करूंगा तो मुझे मुझसे कम क्वेश्चन पूछेंगे। क्या रीजन ये कि मैं तुषार गौर हूं? नहीं, रीजन ये नहीं है। क्योंकि जब मैं भी कॉल करता हूं ना, उनको मेरे बारे में भी नहीं पता। जिस लेवल पे आप होते हो उस लेवल पे ही मैं होता हूं। तो मुझे भी ऐसे ही बोलना पड़ता है, तुषार गौर दिस साइड। हाँ, कुछ लोग मेरी आईडी देख के आते हैं, फिर जाके फॉर्म फिल करते हैं। बट अगर मैं भी आपकी ही तरह आपकी ही लीड्स पर कॉल करूं तो उनको नहीं पता ना कौन है तुषार गौर, किस लेवल पे क्या क्या कर रखा है, कुछ नहीं पता उनको। तो मुझे भी तो एक नए पर्सन की तरह ही कॉल करना है। हेलो, मैं तुषार गौर बात कर रहा हूँ, मैं एक एक्चुअली सोसाइटी रन करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। राइट। मुझसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कोई कुछ क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरे आवाज में वो एनर्जी होगी, वो कॉन्फिडेंस होगा, वो लीडरशिप क्वालिटीज दिखेंगी सामने वाले को। इतने कॉन्फिडेंस से मैं बात करने वाला हूं, इस तरीके से मैं बात करने वाला हूं कि मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में होगी कॉल, ना कि सामने वाले के कंट्रोल में होगी। मोस्टली लोग ये गलती कर देते हैं कि सामने वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछा भी, तो अचानक से ना पावर डायनेमिक्स बदल जाता है। अभी तक आप ऊपर थे, वो नीचे थे। उनको नीड चाहिए, उनको नीड है अपॉर्चुनिटी की, और आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो। बट अचानक से जैसे ही वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, आप इंटरव्यू देने लग जाते हो। वो 10 चीजें पूछने लग जाते हैं, आप रिप्लाई देने लग जाते हो। आपका काम ये नहीं है कि आप सामने वाले के रिप्लाईज देते रहो। आप बिजी आदमी हो, आप बिजनेस ओनर हो। ठीक है। कुछ चीजें जो कल की ट्रेनिंग में मुझे ऐसा लगता है मैं मिस तो नहीं, शायद ऐड करना भूल गया था, तो आज वो भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है। एक ट्रिक बता देता हूं अभी, स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आया जा रहा है तो मैं बताया जा रहा हूं। कल मैंने ना बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात नहीं करी थी, तो लेट्स डू इट टुडे। ओके। जैसे मैंने एक ओवर एक्टिंग वाला ट्रिक बताई थी, ऐसी एक और ट्रिक होती है कि कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए। अब कॉन्फिडेंस का क्या क्या बताया था मैंने, कि जब आप वो सारी चीजें करोगे जो आपको करनी चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। तो एक और ट्रिक होती है, एक सेकंड रुको ना, एक रिप्लाई करना है मुझे। हाँ, ओके। एक बॉडी लैंग्वेज टेक्निक होती है, उसका नाम हम तो अभी मैंने सोचा नहीं कि कुछ होता होगा नाम, नाम से क्या मतलब। आपको ये करना है कि, जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपका मूड खराब है। ठीक है। आप बहुत सैड हो, आपको मम्मी ने डांट दिया या फिर गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आपका ऐसा मुंह बन जाता है, ऐसे ऐसे मुंह बन जाता है, आपका मूड खराब होता है। इसका क्या मतलब हुआ? आपका मूड खराब था इसलिए आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसा बना, इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई। बट पता है एक और चीज है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बेटर हो जाती है, आपके फेस एक्सप्रेशन बेटर हो जाते हैं, तो आपका मूड भी ठीक हो जाता है। तो एक ट्रिक होती है, जब आप लो फील कर रहे हो तो आप उछलो कूदो, नाचने लग जाओ, जबरदस्ती, मन नहीं होगा, जबरदस्ती करना है। और एक ट्रिक जो मैं खुद पर्सनली भी यूज करता हूं हमेशा, मीटिंग स्टार्ट करने से भी पहले, कि अगर मैं बहुत देर से चुप बैठा हूं तो हो सकता है मेरा मुंह ऐसे हो रखा हो। राइट। अब मैं मीटिंग ऐसे करते हुए तो अच्छा लगूंगा नहीं। तो जिससे मुझे अपना फेस वापस से फील होने लग जाए, मेरे फेस कंट्रोल में आ जाए, तो मैं एक बड़ी सी स्माइल करता हूँ, जबरदस्ती वाली, ऐसे एंड टू एंड, मतलब जितना ज्यादा मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ फेस को, उतना ज्यादा मैं स्ट्रेच करता हूँ। ठीक है, ऐसे ई ऐसे करके। तो उससे क्या होता है, हमारा फेस जग जाता है, और हमारा ब्रेन वो हार्मोन्स रिलीज करने लग जाता है, हैप्पी हार्मोन्स। ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऐसे करके कॉल कर रहे हो तो आप एक एम्प्लॉय की तरह ही कॉल कर पाओगे। सर वो एक्चुअली आपने एक फॉर्म फिल किया था,
अगर आप ऐसे करके बॉस चेयर में बैठ के ऐसे कॉल कर रहे हो कि हाँ यार आपने एक फॉर्म फिल किया था, उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल करा है आपको, तो आपने फॉर्म नहीं फिल करा, आप भूल गए क्या, लाइक दैट, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो कॉल करते वक्त आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया रखनी है। चाहे आप कैसे भी घर में रहते हो, आपको 1 रुपया नहीं आया इस बिजनेस से, बट ये तो टॉपिक ही नहीं है ना। आप तो कॉल कर रहे हो, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। एंड यू डोंट नो द रियल पावर ऑफ योर कॉल। पता है अनमोल सर अगर मुझे कॉल नहीं करते तो मेरी तो लाइफ ऐसी की वैसी रह जाती ना। उस टाइम वो थोड़ी लाखों रुपए कमा रहे थे, वो भी सुपरवाइजर थे जब उन्होंने मुझे रिक्रूट किया था। राइट, तो आप अपने प्रेजेंट से अपने आप को जज नहीं कर सकते। ओके, समझ आ गई। तो हमेशा जब भी कॉलिंग करो आप एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज से, एक बढ़िया ऐसे बॉस चेयर वाली वाइब लेके, बॉस की तरह बैठ के, बढ़िया स्माइल करके फिर कॉल करना है, तो आपकी ऑटोमेटिकली मॉड्यूलेशन बेटर निकलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉल। एक कॉल मैं करके दिखाऊंगा, ज्यादा लंबा पार्ट मैं नहीं लूंगा। आई विल इनवाइट द नेक्स्ट गेस्ट होस्ट टुडे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है दीपक, ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। हेलो, मेरी बात दीपक से हो रही है? हाँ जी, आप कौन? हाँ जी दीपक, तुषार गौर दिस साइड। आपने ना कल फॉर्म फिल किया था मेरा वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, याद है? हाँ सर, किया था मैंने हाँ फॉर्म। हाँ सर। हाँ, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। तो दीपक जैसे आपने फॉर्म फिल किया, ऐसे ना काफ़ी हज़ारों लोगों ने फॉर्म फिल किया था मेरा। हाँ। तो जो मेजर रीज़न होता है लोगों का फॉर्म फिल करने का, वो इन 2-3 रीज़न में से ही होता है। या फिर हाँ आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते होंगे, या फिर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते होंगे, या फिर आप नई स्किल सीखना चाहते होंगे। तो आपका क्या मेजर रीज़न है? सर, मेनली रीज़न तो यही स्किल्स वगैरह डेवलप करना, थोड़ी हेल्प भी हो जाए फाइनेंशियली। अच्छा, हेल्प भी हो जाए, स्किल्स भी डेवलप करना चाहते हो आप, दैट्स गुड। तो दीपक देखो अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आपके दिमाग में शायद बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या काम है, कैसे करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में और वर्क के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली दीपक, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ दिल्ली से, ओके। और मैं एक सोसाइटी रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम यंगस्टर्स को ना वर्क प्रोवाइड करते हैं। और जो वर्क होता है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व। ठीक है, ओके। कभी सुना है आपने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में? सर एग्जैक्टली मतलब सुना तो है, मतलब एग्जैक्टली होता है क्या पता शायद नहीं। सुना होगा, ज्यादा नहीं जानते होंगे, वगैरह वगैरह। शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप यूट्यूब देखते हो, आप हम्म। इंस्टाग्राम देखते हो, मल्टीपल एड्स आपको दिखती हाँ। होंगी, वो अलग अलग ब्रांड्स की एड दिखती होंगी। हाँ। तो कोई ना कोई तो उसको रन कर रहा है, तभी हाँ। आपको वो दिख रही है। हाँ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग यूज करके, पब्लिक रिलेशंस यूज करके एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहां से आप विदाउट अपनी स्टडीज डिस्टर्ब करे, ठीक है, हाँ। फ्लेक्सिबल टाइमिंग वर्क हाँ। फ्रॉम होम करके एक अच्छी डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हो। हाँ। ठीक है। अब दीपक शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो, हाँ सर, थोड़ा शायद सा। बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, बट आई गेस आप इतने समझदार हो, इतने मैच्योर हो, समझते होंगे हाँ। कि ओवर अ फोन कॉल तो मैं कैसे ही आपको पूरा वर्क समझा सकता हाँ हूँ, सर। राइट? अभी मैं आपका फॉर्म दिख रहा था तो आपकी एज 18 थी, तो हाँ। आई गेस अभी आप कॉलेज में आए होंगे। हाँ सर, कॉलेज वगैरह। कॉलेज कर रहे हो, कौन सी फील्ड है आपकी? मतलब एक साइंस फील्ड मतलब। साइंस हाँ फील्ड, बीएससी मतलब। कर रहे हो आप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या क्या सीखा आपने, 5 मिनट में बताओ, तो आप नहीं बता नहीं पाओगे, राइट? सर। सिमिलरली इस बिजनेस को बिल्ड करने में हमें कई साल लगे। तो आपको ओवर अ फोन कॉल तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, हाँ। बट इसका एक बेस्ट तरीका हमने निकाला है। हमारे पास ना कुछ लाइव सेशंस होते हैं। ओके। ठीक है, अब वो लाइव सेशन देखकर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये आपके मतलब की चीज है या नहीं है। ठीक। ठीक है। ओके। अब हमारे जो लाइव सेशन होते हैं ना उसके अलग अलग स्लॉट्स होते हैं। तो मेरे पास अभी 2 या 3 फ्री स्लॉट्स बचे होंगे। ओके। मैंने ऑलरेडी 5-6 लोग सेलेक्ट कर लिए, मुझे 1-2 और लोग चाहिए। ओके। तो वो जो स्लॉट टाइमिंग मेरे पास है वो है अभी 12 बज रहे हैं, तो मेरे पास 2 बजे और 4 बजे का स्लॉट है। ओके। तो इस टाइम आप अवेलेबल हो? सर 2 बजे तो मतलब मेरी क्लासेस वगैरह है। 2 बजे तो नहीं हो? मतलब मैं 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। 4 बजे तक फ्री हो जाओगे फॉर हाँ। श्योर? हाँ। हाँ पक्का? हाँ। देखो अगर 4 बजे भी नहीं होगे तो आप मुझे पहले ही बता दो, मैं चाहता हूँ ओनली सीरियस लोगों को ही मैं सिलेक्ट करूँ। सर बेसिकली 4 बजे के बाद कोई सेशंस वगैरह है आपका मतलब चार एग्जैक्टली? बजे के बाद देखो मैं ट्राई कर सकता हूँ, एक 6 बजे भी होता है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ उसका स्लॉट अरेंज हाँ करने सर, का। अगर 6 बजे हो जाए तो मैं भी कंफर्टेबल हो आर यू जाऊंगा। श्योर? अगर मैं अरेंज करूँ, मैं मेहनत करूँ, आप फॉर श्योर एंड हाँ तक अटेंड 6 बजे करोगे पक्का पक्का? सर। चलो दैट्स गुड। तो एक काम करो दीपक, हम्म। फटाफट से नंबर सेव कर लो मेरे नाम से, तुषार गौर। ओके। और मुझे अभी की अभी हाँ। व्हाट्सएप पे अपना नाम, एज और स्टेट, ये ओके। तीनों चीजें लिखकर आपको भेजनी है। ठीक। वेरी सून मैं आपको एक स्लॉट बुक करके भेज दूंगा, आपके पास एक लिंक आ जाएगा। ओके। ठीक है, और अलार्म जरूर लगा लेना। 6 बजे का जैसे ही मैं आपके लिए बुक करता हूँ, आप 5:55 पे जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेना। ठीक है। जूम आपको पता है कैसे यूज करते हैं? हाँ मतलब कोरोना में वगैरह में यूज़ किया कोरोना था। में यूज करा है, सब नहीं करा है तो आता ही होगा। हाँ। नहीं समझ कुछ आया, आपको आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इंस्टेंटली कॉल करके आप मुझसे पूछोगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऑल राइट दीपक, ऑल द बेस्ट, फटाफट से मुझे मैसेज कर दो, टेक ओके। केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू।
टफ था? बताओ। इजी था? बहुत फ्लो का था, मतलब वेरी इजीली हो गया, कुछ ऐसा नहीं, ऑकवर्ड मोमेंट्स नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कॉल का कंट्रोल मेरे हाथ में था। अब जैसे ही मैंने कॉलिंग शुरू करी ना, आई रियलाइज्ड कि मैंने एक जगह थोड़ा सा फकअप कर दिया। पता है क्या? जैसे ही मैंने बोला ना मैं तुषार गौर बात कर रहा हूं, आपने फॉर्म फिल किया था, नॉर्मली ये पूछने से पहले कि दो तीन रीजन ही होते हैं, नॉर्मली ये पूछा जाता है कि अभी आप कहाँ से हो, क्या है आपकी एज, ये होता है, आपने फ्लो में भी लिखा होगा। अब बहुत बढ़िया हो गया कि मैं यही एग्जांपल आपको देने वाला था कि एवरी टाइम आई कॉल कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर एज अ न्यू पर्सन आपको मैं कॉल कर रहा हूं, आपको पता थोड़ी है क्या स्क्रिप्ट होती है, क्या सीक्वेंस होता है। व्हाट मैटर्स इज कि बात बढ़िया होनी चाहिए। अब मैंने कितने इंटेलिजेंटली एंड में कॉलेज वाला को मिला के और वहां जोड़ दिया कि अब आप कैसे बताओगे आप ये कॉलेज करते हो, ये वाला डिग्री कर रहे हो। तो एंड में पूछना कुछ बुरा थोड़ी लगा। बट हाँ, ये चीज मैं इसलिए कर सकता हूं, मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। राइट, मैं अपना नाम एंड में भी बता सकता हूँ कॉल के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इतना कर चुका हूं। लेकिन आपको एक फ्लो मेंटेन करके रखना है, बट यू शुड नो कि कभी कभार ऐसा होगा कि शुरू की चीज छूट जाएगी, आप दूसरी चीज बताने लग जाओगे। तो बीइंग कॉन्फिडेंट, आप पहले की चीज कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर सकते हो। ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस। ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस। उसको ये नहीं पता मैं कैसा हूं, कितना कमाता हूं, कुछ भी नहीं पता था अभी दीपक को। ठीक है। अभी अगर मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होके कॉल करने लग जाता तो चीजें बदल जाती। दीपक कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाता। दीपक क्या आते तेरे दिमाग में क्वेश्चंस? कि मुझे क्या करना काम होगा? क्या है, पैसे काम क्या कितने हैं, करना होगा? इन्वेस्टमेंट भी नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना? मैं बोलता कि नहीं नहीं, आप सेशन तो देखो। नहीं नहीं, आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओगे मैं तभी तो सेशन देखूंगा, आप पहले मुझे ये तो बताओ, पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे ना? बोला अरे नहीं नहीं लगाने पड़ेंगे, अरे मेरे साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे ना? इतने क्वेश्चंस नहीं आते अगर आप कॉन्फिडेंटली अर्जेंसी के साथ जल्दी जल्दी कॉल कर रहे हो। आप वेल्लों की तरह कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट अभी आपने बोला आपके जैसे हजारों लोगों ने फॉर्म फिल किया है, करा भी है। मैंने ही थोड़ी बोला हजारों लोग मेरे पास ही आए हैं। हजारों लोगों ने तो फॉर्म फिल कराई है, अरे लाखों लोगों ने फॉर्म फिल करा होता है भाई। लेकिन सामने वाले को शायद हजम ना हो लाखों। तो हम बेसिकली ऐसे बोल देते हैं। अब एक और करके दिखा रहा हूं, जो और सिंपल होगी। इसमें तो फिर भी मैंने ये बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना है क्या, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आप ऐड देखते होंगे, ये मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखवाया, ये थोड़ा सा ऐड ऑन था। अब मैं और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ, फिर मैं अपने गेस्ट को बुलाता हूँ, वो आपको फिर सिखाएंगे, ठीक है? एक और कॉल, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्टेस्ट कॉल, ठीक है, 1 या 2 मिनट की कॉल होगी। हेलो। हेलो। मेरी बात दीपक से हो रही है? हाँ जी, आपको। हाँ जी दीपक, तुषार गौर बात कर रहा हूँ मैं। आपने एक फॉर्म फिल किया था कल रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, मैं हाँ आपकी सर। यहाँ पे डिटेल्स देख पा रहा हूँ, आप 18 साल के हो, मुंबई से हो, राइट? हाँ सर। ऑल राइट, सो दीपक आपने फॉर्म फिल किया था, हाँ। जैसे आप ऐसे ना हजारों लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ओके सर। तो अभी मैं कुछ ही लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनको हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे कि ओके। कैसे आप एक अच्छी डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हो ओके। विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्टडीज। तो दीपक अभी क्या करते हो आप? और सर मैं प्रिपरेशन करता हूँ नीट की। प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की? ओके, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप स्टडी काम करता करना हूँ। चाहते हो। ठीक है, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते होंगे, खुद के खर्चे निकालना हाँ। चाहते होंगे, ठीक ओके। है। तो दीपक देखो, आई गेस आप इतने मैच्योर हो, समझते होंगे कि ओवर अ फोन कॉल, कॉल के ऊपर मैं आपको बुरा वक्त नहीं समझा सकता, इम्पॉसिबल है। तो हमारा एक सेशन होने वाला है 6 बजे। वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे पास कुछ स्लॉट्स रखे हैं, अगर आप मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो कि हाँ पक्का आप अटेंड करोगे, तो मैं आपको एक स्लॉट प्रोवाइड कर सकता हूँ। 6 बजे? 6 बजे। कितना टाइम करोगे? लगभग आधे घंटे का सेशन होगा, ज़्यादा हाँ नहीं। सर, कर दूँ। ऑल राइट। हाँ। वो सेशन देखने के बाद आपके बहुत सारे बेसिक डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। हाँ। और डजेंट मैटर, आपको कोई डाउट्स भी होते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं आपका पर्सनल मेंटोर होने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है, तो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर ओके। देता हूँ। ऑल द बेस्ट दीपक, फटाफट से मैसेज कर ओके। दो। 2 कॉल करके दिखा दी। सेकंड जल्दी 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 वाली थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा इससे, क्या पता और जल्दी मैसेज करे मुझे दीपक, क्योंकि इससे मैं और ज्यादा बिजी लग रहा हूँ। राइट, तो ये मेरी लगभग यही बेसिक कॉल्स होती हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आपको अलग अलग लोग सिखाएं, अलग अलग तरीके सिखाएं। सो लेट मी इनवाइट यू, सॉरी इनवाइट इन फ्रंट ऑफ यू श्वेता तिवारी, माय मैनेजर। राइट, आप सब जानते होंगे, डाउट सेशन भी आप में से कई सारे लोग उसका भेजते होंगे। तो लेट मी पिन हर। एक सेकेंड, श्वेता रेज हैंड करियो।
एक सेकेंड, एड स्पॉटलाइट। सो आप सब श्वेता को देख पा रहे होंगे, तो लेट मी अनम्यूट हर। श्वेता, किसी को तू बुलाना चाहती है एज अ प्रोस्पेक्ट? अभी नहीं, अभी मेरे को थोड़ा सा ये इन पहले लोगों सुन को जाएगी थोड़ा सा बताना है बेसिकली तो कि मुझे बता दियो, मैं इनविटेशन होस्ट वगैरह बना दूंगा। इफ यू नीड, आई एम हियर ओनली, ठीक है? मुझे होस्ट बना दीजिए बना दूं? आप। हाँ, फिर मैं ओके, अपने अकॉर्डिंगली को इनवाइट कर होस्ट बना लूंगी। दिया मैंने। ठीक है। ऑलराइट। सो गाइस, वॉइस ध्यान आ से रही है ना सुनो, मेरी नोट्स प्रॉपर? बनाओ। द स्टेज इज ऑल योर, श्वेता। वॉइस आ रही है ना मेरी प्रॉपर? गाइस एक बार आप लोग हैंड रेस करके बता दो। चलो, ऑलराइट, ठीक है। तो इनविटेशन के ऊपर आज बातचीत हो रही है ना? तो आप लोगों को बहुत सारी मॉक कॉल्स करके मैं दिखा दूँगी। मल्टीपल लोगों से भी दिखवा दूँगी। बट उससे पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्विटेशन कैसे करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करी थी आप लोगों के लिए, लेकिन तुषार सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। बट आई स्टिल हैव मेनी थिंग्स फॉर यू, ठीक है? सबसे पहले देखो, इन्विटेशन करने के लिए आपने अभी तुषार सर की स्क्रिप्ट देखी। सर ने ही 2 तरीके से करके दिखा दिया अपनी कॉल। आप इतने सारे लोगों की अभी सुनने वाले भी हो। बट मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको किसी एक पर्सन की कॉल को कॉपी कर लेना है, या जितने लोगों को कॉपी सुन रहे हो आप सबकी कॉल से कुछ ना कुछ उठा लेना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने टीम में एटलीस्ट, कि आप मेरी ही कॉल को प्रेफर करो। वैसे ही आपके मेंटोर ने आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है, आप प्लीज उसी के ऊपर वर्क करना। ये कॉल्स क्यों करके दिखाई जा रही है आपको, ताकि आप ये सुनो कि बाकी लोग कैसे कॉन्फिडेंटली मल्टीपल स्क्रिप्ट पर वर्क करके निकाल रहे हैं एनरोलमेंट। ठीक है? बाद में जाके या अपने मेंटोर से डिस्कस करने के बाद ही अपने इन्विटेशन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना। ठीक है? बिना पूछे कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि हर एक मैनेजर का अलग स्क्रिप्ट होता है, अलग स्टाइल होता है। तो आपको डिस्कस करना, उसके बाद ऐड ऑन करना। ठीक है? दूसरी चीज़, इन्विटेशन करने के लिए क्या स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है? बिल्कुल नहीं। क्या मैटर करता है? अभी तुषार सर ने बताया, कॉन्फिडेंस। बहुत बार होता है, अभी तुषार सर ने ही आपको एक छोटी-सी गलती करके दिखा दी, है ना? हम लोग पकड़ भी नहीं पाए। वैसे ही बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने ऑफ़िस में कॉल कर रही होती हूँ, कोई ना कोई आ जाता है बीच में, ध्यान वहाँ चले जाता है। बहुत बार एक ही लाइन मैं 2 बार रिपीट कर देती हूँ, बट सामने वाले पर्सन को पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। उस पर्सन को ऐसा लगता नहीं है कि कॉल सेंटर से कॉल आ रही है। हम लोग बहुत बार गलती क्या करते हैं कि कॉल सेंटर वालों की तरह काम करते हैं, है ना? कॉल सेंटर वालों की तरह कॉल करते हैं। आप अगर घर से काम कर रहे हो तो आप लोग, आपके मम्मी-पापा भी बोलते होंगे कभी-कभार, ये क्या कॉल सेंटर चला रखा है ना? तो आपको अपनी कॉल को इस तरीके से बात करना है, अपने प्रोस्पेक्ट से इस तरीके से बात करना है कि आपकी कॉल कॉल सेंटर वालों की कॉल ना लगे। बहुत सारी नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मेरे टीममेट्स भी होते हैं या मैंने बाकी की टीम में भी ये सुना है कि वो कॉल करते हैं 10 लोगों को, 10 लोगों से उनकी बात हो रही है, बट उनके पास मैसेज आ रहा है सिर्फ 2 या 3 पर्सन का। अब आपको क्या लगता है, क्या गलती करते हो आप लोग? आपने कॉलिंग तो पूरी करी, बट क्यों सिर्फ 2-3 लोगों का ही मैसेज आया? क्यों 10 के 10 लोगों का मैसेज नहीं आया आपके पास? अगेन, क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते। उनको ऐसा नहीं लगता कि भाई आप कोई उनको अपॉर्च्युनिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो। अगर मैं 2 बंदों से भी बात करूँ ना, मुझे इतना पता होता है कि वो 2 के 2 बंदे मुझे मैसेज करेंगे। 2 चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है मेरे लिए। क्या? सबसे पहले तो मुझे पता है ये चीज़ कि मैं जिस भी बंदे को कॉल करूँगी, वो मुझे मैसेज करेगा। ये मेरे दिमाग में फिट है। मेरा माइंडसेट ऑलरेडी ये पता है मुझे कि भाई मैं जिस भी बंदे से बात करूँगी वो करेगा। आप लोग पहले कॉल ही डाउट में होकर करते हो कि कॉल करती हूँ, पता नहीं मैसेज करेगा, नहीं करेगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर कर दिया मैसेज तो बहुत अच्छी बात है। आता है ना आप लोगों के माइंड में? तो पहले तो माइंड में ये घुसाओ कि भाई मेरी कॉल बेस्ट है, मैं जैसे भी बात करूँगी, वो बंदा मुझे मैसेज करेगा ही करेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कॉन्फिडेंटली बात करो उस पर्सन से। कॉन्फिडेंस का जो शब्द है, वो इस मीटिंग में आप बहुत बार सुनने वाले हो, और सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, आप आगे की ट्रेनिंग्स में भी बहुत सुनने वाले हो कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो फ़ॉलो अप हो या चाहे क्लोजिंग हो, चाहे इन्विटेशन हो, कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है।
आपका पर्सन सेशन देखते हैं अनमोल सर का, तुषार सर का, अभिषेक सर का, बट वो बिज़नेस तो आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक अच्छा आप लोग लिख रहे हो, नहीं लिख रहे? नहीं लिख रहे बहुत सारे लोग, वेरी बैड। कोई बात नहीं, अब लिख लेना। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, वो ये है कि वो इतनी जल्दी-जल्दी बोलते हैं कि कुछ शब्द अपने मुँह के अंदर ही रख लेते हैं। मैंने अपने ऑफ़िस में बहुत ऑब्ज़र्व करा है। अब आप लोग इस केस के लिए क्या कर सकते हो, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग अपने मेंटोर्स को भेजते हो, बट मेंटोर्स को भेजने के साथ-साथ आप अपनी कॉल खुद भी सुनो। तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ-कहाँ पे गलती कर रहे हो। मेरे टीममेट है, 249 को 214 कह रहा था। वो तो अच्छा है कि मैं वहीं पर बैठी हुई थी, तो मैंने सुन लिया। और सिर्फ़ एक शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, आधा खा जाते हैं, आधा बोलते हैं। अब हम लोग रियलाइज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कॉल कर रहे होते हैं, बट इसीलिए कहते हैं कि हर 2-4 दिन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग करो और खुद भी सुनो, अपने मेंटर को भी भेजो, ताकि आपकी गलतियाँ पता चल पाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया, जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी ज़रूरी मतलब ये ज़रूरी है कि वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनें, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करते हैं बट कभी-कभार हमें रिज़ल्ट नहीं आता। तो पक्का गलती आप कर रहे हो कहीं न कहीं कॉलिंग में। तो अपनी कॉल को सुनो, अपने मेंटर को भेजा करो बीच-बीच में। ठीक है? ऑलराइट। अभी मुझे इतना याद आ रहा है, बाकी मैं धीरे-धीरे बताऊँगी अगर कुछ याद आता है तो। ठीक है? एक और चीज़ चलो इन्विटेशन अब शुरू करते हैं। अब इन्विटेशन देखो 3 तरीके से चल रहा है हमारे सिस्टम में। आपको कल तुषार सर ने बताया भी था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे सेशंस चलते हैं अनमोल सर के 45 मिनट वाले, वो उस पर हम काम कर रहे हैं, है ना? जो कि 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे होता है। तो बहुत सारे लोग उन सेशंस में अपने लोगों को बिठाते हैं। बहुत सारे लोग अनमोल सर की जो वीडियो आई है अभी 12-15 मिनट वाली, उस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग डायरेक्ट डे 1 भी पिच कर रहे हैं। ठीक है? ऐसे ही काम कर रहे हो ना या कोई और तरीका भी कर रहे हो? यही है? ठीक है। अब हर एक मैं आपको हर एक तरीके की कॉल करके दिखाती हूँ, जो मेरे आस-पास में मैंने जिन लोगों की सुनी है, मुझे बेस्ट लगे हैं, मैं उन लोगों की कॉल आपको करके दिखाऊँगी, फिर मैं अपनी अपनी कॉल भी करके दिखाऊँगी। ठीक है? ऑलराइट? एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जो लोग ऑफ़िस वाले हैं या जो भी लोग जिसके पास दूसरा फ़ोन अवेलेबल है, वो इन कॉल्स को रिकॉर्ड भी कर लो, ताकि हमें बाद में काम आए। ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं, जो हमारा सेशन है, एनरोलमेंट सेशन जो है, जो हम लाइव प्ले करते हैं ज़ूम पर, उस पे किस तरीके की कॉल करते हैं, वो मैं आपको अभी करके दिखवाती हूँ। फिर मैं भी आपको करके अपनी कॉल भी करके दिखाऊँगी। ठीक है? तो वो कॉल करेंगे तुषार। तुषार देशमुख कहाँ हैं? एक बार हैंड रेज़ करो तुषार। कहाँ गए? एक तो यार सबने हैंड रेज़ कर रखा है, सब लोग अपने हैंड लोअर कर लो, ताकि मैं जस्ट अ मिनट। एक सेकंड रुक, तुषार को मैं इधर ही बुला लेता हूँ। अभी उसका हुँ, फोन स्विच ऑफ हो गया, आई गेस। ठीक है। एंड गाइस अ, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज नॉट तुषार गौर, दिस इज तुषार देशमुख। हाँ, प्रॉस्पेक्ट मैं बनूँगी, ठीक है? और देखो जब हम इन्विटेशन करते हैं, बेसिक डाउट्स क्या होते हैं पर्सन के कि मैम क्या काम करना होगा वो समझ में नहीं आया। वो तो ख़ैर इनफैक्ट पता है क्या? फर्स्ट कॉल में इन्विटेशन कॉल जो होती है हमारी, उसमें पर्सन ज़्यादा डाउट नहीं पूछता। जब वो वीडियो देख लेता है, जब वो सेशन देख लेता है, तब उसके छोटे-मोटे डाउट आते हैं, ठीक है? तो वो हम नेक्स्ट कॉल में करके दिखाएँगे। अभी पहले हम इन्विटेशन कॉल नॉर्मल करनी है तुषार, ठीक है? अनम्यूट कर लो। वॉइस आ रही है मैम? येस, आ रही है। स्टार्ट करो। होगा। हेलो। हेलो, हेलो, मेरे पास श्वेता से हो रही है? येस। या श्वेता, तुषार देशमुख दिस साइड। आपने रिसेंटली एक फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, याद है? अ, याद नहीं आ रहा सर। आपने मतलब बेसिकली, किया होगा शायद हाँ। होता है बेसिकली, लाइक अपन भी ह्यूमन है, मिस्टेक हो जाती है बेसिकली। मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ।
जस्ट आपने तुषार सर की प्रोफाइल पे एक फॉर्म अप्लाई किया इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, याद है? हाँ, किया होगा, बताइए। या लाइक उसी के रिगार्डिंग एक बेसिक डिटेल्स कंफर्म करनी थी आपके बारे में। तो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओके ग्रेट यार, बेसिकली आपको आइडिया होगा तो हमारा ऑफिस भी दिल्ली में ही है। दिल्ली में अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? दिल्ली में मैं बेरसराय से बात कर रही हूँ। ओके यार ग्रेट। अगर आपको पता होगा नारायण विहार के नारायण विहार के बारे में पता है आपको? हाँ, सुना है मैंने सर, या कभी सरोजनी के आई नहीं बारे हूँ में पता मैं। होगा, सरोजनी, जस्ट सरोजनी के लाइन पे ही आता है। अच्छा, अच्छा। या हाँ, हाँ। तो बेसिकली जस्ट हमारा ऑफिस है एंड मैं ऑफिस से बात कर रहा हूँ। तो आपको कुछ ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में पता है, एक्सपीरियंस है कुछ? नहीं सर, सुना है मैंने बस, बट मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर हूँ ओके मैं यार, अभी। चलो नो प्रॉब्लम। तो आपने कभी अभी स्टडी में क्या कर रहे हो फिलहाल? अभी मैं बीसीए कर रही हूँ। ओके, कौन से ईयर आपका? मेरा सेकंड ईयर है। ओके ग्रेट। तो अभी आपने जो भी स्टडी में सीखा होगा तो वो इस इंडस्ट्री में कुछ काम तो नहीं आएगा, लेकिन आपने जो भी लाइक बचपन से जो भी स्किल सीखोगे, जैसे अपन बचपन में बात करते हैं, वो आपके अभी काम आ सकता है। लाइक मेन हमारी इंडस्ट्री में, लाइक जो डिजिटल इंडस्ट्री है, बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। तो लाइक बात हम्म। करके थोड़ा पता चल रहा है आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। लाइक आपके वॉइस में थोड़ा मॉड्यूलेशन अच्छा लग रहा है, कम्युनिकेशन थोड़ी लाइक वाइब आती है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है बात करने में। ये अच्छा, एंड थैंक यू। थोड़ा मैं अपने बारे में एंड थोड़ा वर्क के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, ओके? हम्म। लाइक मैं तुषार देशमुख बात कर रहा हूँ दिल्ली से। एंड मेरा वर्क टोटली ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि जो बूमिंग एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, आपको आपको तो पता ही होगा। अच्छा। या एंड स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एंड मेनली यूट्यूब। यूट्यूब तो चलाते ही होगे। हाँ, चलाते या हैं। यूट्यूब पे अगर को अपन कोई वीडियोस प्ले करते हैं तो उस पे जस्ट 5 या 10 सेकंड की ऐड चलती है उसके पहले, जोमेटो, स्पॉटिफाई या अभी जेप्टो की हम्म। चल रही है मैक्सिमम अभी। तो हम्म। बेसिकली उसी इंडस्ट्री पे वर्क रहता है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो लाइक हमारा मेनली वर्क फेसबुक लीड्स, लाइक बोल हम्म। सकते हैं हम्म। मेटा एड्स एंड गूगल एड्स पे रहता है। तो आपको तो कुछ नॉलेज सर, एक्सपीरियंस है इसके बारे में? एड वगैरह चलानी होगी क्या? नहीं नहीं, आपको इतनी टेंशन नहीं लेना, वो सब मैं सिखाऊंगा। आप बस लाइक अंडरस्टैंड करो कैसे कैसे करना है, वो सब भी सिखाऊंगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, ठीक या है। तो एक बात बताओ कि जैसे जो मैंने अभी बताया जैसे एड्स के बारे में, तो आपको कुछ नॉलेज है? नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं है? मतलब मैंने देखा है ऐड चलते हुए, वैसे या अगर इसके आपको अलावा याद होगा कोई तो उसी नॉलेज। के थ्रू आपने अप्लाई किया है। हाँ, 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 या बिल्कुल। बेसिकली तो बेसिकली इस जिसने वीडियो प्ले करा ना, लाइक ऐड चलाई है, तो हमें लाइक 2-3% हर स्टेट से रिक्रूट कर रहे हैं बेसिकली। तो लाइक दिल्ली हुँ, से 2-3% की नीड थी, जैसे आपने बताया आप दिल्ली से हो। हुँ, तो लाइक दिल्ली में भी लाइक ऐड चलानी है हमें, तो बेसिकली हम 2-3% रिक्रूट कर रहे हैं। हुँ, तो उसी पे हमारा वर्क रहेगा। एंड जैसे कि आपने बताया कि आप इतना मैच्योर इनफ, तो लग रहा है कि एक ही कॉल पे ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन करना तो पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, इसलिए लाइक इसमें हमारे दो टाइप के लाइक दो ऑप्शन है मेरे पास। लाइक मैं थोड़ा सीनियर हूँ तो मैं आपसे ऐसा like, बात कर सा रहा हूँ कि होता हुँ, क्या है बेसिकली। लाइक जो मेरे अभी कॉलिंग वालिंग तो मैं करता हूँ ना, लेकिन मैं थोड़ा आज थोड़ा फ्री था तो मैं सोचा कर लेते हैं, अब काम तो कभी भी कर ही सकते हैं ना इसलिए। तो हुँ, बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो हमारा मीटिंग होती है बेसिकली जो 30 to 45 मिनट्स की होती है, जिसका नाम ओके। मास्टर होता है। एंड हुँ, अगर रिसेंटली अभी जस्ट फ्री हो 15 से 20 मिनट के लिए, हुँ, तो हमारी वीडियोस भी है अनमोल सर की। हुँ। तो कंफर्टेबल कौन सा रहोगे आप? मैं दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ। दोनों में कंफर्टेबल। बेसिकली अगर अभी टाइम बारे तो 3 बज रहे हैं, तो 4 बजे मास्टर क्लास होगी एंड अभी 3 बज रहे, तो अगर मैं आपको जस्ट वीडियो शेयर करता हूँ ठीक तो है। कितना टाइम में देख लोगे आप? अभी तो वैसे मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी, थोड़ा ऑक्यूपाइड थी, क्या? तो मैं आराम से देखकर अगर आपको बता दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फिर एक काम करते हैं ना, हुँ। 4 बजे मास्टर क्लास की डन करते हैं। आप 1 घंटे वाला काम भी हो जाएगा अपना, और 1 घंटे में रिकॉल भी कर लेंगे अपन। अच्छा, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं 4 बजे भी फ्री हो पाऊँगी या नहीं। सिर्फ 30 मिनट की तो बात है। ओके, लाइक ठीक है, आपको मैं कर लूँगा नहीं, ऐसा मैनेज, कोई बात बोरिंग नहीं। वोरिंग कुछ नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ बता रहे कि ऐसा करना पड़ेगा। लाइक बहुत अच्छा हाँ, बताया जाएगा। लाइक आपको सबसे मेन, आपको इंस्टाग्राम तो चलाना आती है, तो उसको बूम कैसे कर सकते हैं, लाइक उसमें फॉलोअर कैसे गेन कर सकते हैं, उसके थ्रू पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। ओके, ठीक है, मैं कर लूँगा मैनेज। या श्योर। तो उसके लिए जस्ट मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा, बाय द वे तुषार सर, ये तुषार सर दिल्ली करके, जैसा कंफर्टेबल हो एंड ठीक मुझे है, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दो। ओके। या ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
ओके, सो ये थी हमारे तुषार सर की इनविटेशन। चलो, तो देखो वैसे तो टू बी ऑनेस्ट थोड़ी-सी लंबी थी तुषार, आप भी ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हो। इतनी लंबी इनविटेशन ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं प्रेफ़र करती हूँ शॉर्ट इनविटेशन हो, क्रिस्प हो, तो ज़्यादा बेटर लगता है, बट अगर आपको रिज़ल्ट आ रहा है तो ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? कुछ कह रहे थे? मैम अगर थोड़ी लंबी इन्विटेशन में कर दो ना, तो रिलेशन बिल्डिंग, हाँ, जैसे दिल्ली पे मैंने हाँ, रिलेशन बना लिया था आपसे, हाँ, तो हाँ, सामने हाँ, वाला मैसेज फट से कर देता है। इसलिए मैं थोड़े लंबी, अगर मैं कुछ नीच पॉइंट पकड़ता हूँ तो उसको हाँ, थोड़ा खींच लेता हूँ। जैसे सरोजनी की बात हाँ, करी थी मैंने, तो हाँ, आपको भी हाँ। पता था सरोजनी, मुझे भी पता था एग्ज़ैक्टली, क्या, इसलिए। एग्ज़ैक्टली। देखो मैं आपको यही चीज़ सिखाने जा रही हूँ, बाकी लोगों को जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, 380 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। मैं आपको सिखाना ये चाह रही हूँ कि सबका कॉल करने का तरीका अलग है। अब जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या प्रेफ़र करते हैं कि फर्स्ट कॉल जो हो, वो थोड़ी-सी प्रोफ़ेशनल हो। बट तुषार ने थोड़ा-सा अनप्रोफ़ेशनल गया तुषार, मतलब थोड़ा रिलेशन बिल्डिंग उसने फर्स्ट कॉल में ही शुरू कर दी। बट बहुत सारे लोग फर्स्ट कॉल में प्रेफ़र नहीं करते। बट स्टिल देखो वो रिज़ल्ट निकाल पा रहा है। तो मैटर ये करता है कि आप कैसे भी काम करो, आपको जिस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है, आप उस तरीके से प्रेफ़र करो। तुषार इस तरीके से ही करके रिज़ल्ट निकाल लेता है। सोचो इतनी लंबी कॉल करके। है ना? अब मेरा क्या कॉल तुषार ने सही कॉल करी, अब जिसको ऐसा लगता है कि इस तरीके की वाइब वो बना सकता है, जैसे तुषार क्या है, थोड़ा घुल-मिल जाता है, रिलेशन बिल्डिंग में अच्छा है, तो उसने वो अपनी रिलेशन बिल्डिंग की जो स्किल है, वो फर्स्ट कॉल से ही शुरू कर दी। तो आप जिस चीज़ में अच्छे हो, तो आप उस तरीके से अपनाओ। अब जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा-सा प्रोफेशनल रखना चाहती हूँ फर्स्ट कॉल को, तो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। तुषार आप प्रोस्पेक्ट बनो। हेलो, हेलो। हाय तुषार, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, तुषार मैं श्वेता तिवारी बात कर रही हूँ। आपने एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था इंस्टाग्राम पर, याद है? याद है मैम। तो उसी के रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे, तो आप मुझे बताओ अभी एग्ज़ैक्टली क्या करते हो? मैम बेसिकली मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। चलो दैट्स ग्रेट। तो आपने जैसे अप्लाई करा था कुछ ना कुछ मेन रीज़न होगा आपका। तो क्या रीज़न है आपका? आप अर्निंग करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो? मैम बीटेक में हो ना, तो थोड़ा न्यू सीखना पड़ता है, लाइक बीटेक वाले को पता ही है आपको। तो हुँ। स्किल्स भी डेवलप करनी है, थोड़ा अर्निंग भी करनी थी बुट, इसलिए। चलो ठीक है। तो देखो मैं आपको थोड़ा-सा ना अपने बारे में बता देती हूँ। मैं बेसिकली एक बिज़नेस डेवलपर हूँ और मेरा काम डिजिटल मार्केटिंग फ़ील्ड से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? कभी नाम सुना है पहले? मैम सुना हुआ है, लेकिन नॉलेज थोड़ा कम है। अच्छा, कोई बात नहीं। आप सोशल मीडिया तो चलाते होंगे? आपने देखा हाँ। होगा कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर एड्स आती है ना? स्टोरीज़ वगैरह के बीच में, है ना? वीडियोज़ वगैरह के बीच में। तो सेम वे में हमारी मल्टीपल कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है, हम उनके लिए बिज़नेस जनरेट करते हैं। आपका काम भी सेम फील्ड में होगा। अब आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक ओके है? मैम। तो मुझे बताओ तुषार अगर मैं आपको सेलेक्ट करूँ, अपने साथ काम करने के लिए तो आप कितना टाइम निकाल लोगे? कितने घंटे निकाल सकते हो? मैम अराउंड 2 टू 3 आवर निकाल लूँगा आराम से। ठीक है। देखो अच्छी बात ये है कि हमारा जो काम है ये फ्लेक्सिबल है। तो आप जब भी फ्री हो, जब भी अवेलेबल हो, आप इस काम को कर सकते हो और 3-4 घंटे अगर निकाल लेते हो तो स्टार्टिंग में 15 टू 20,000 अर्न कर लोगे। बाकी जैसे-जैसे स्किल्स इम्प्रूव होगी वैसे-वैसे इनकम बढ़ेगी, ठीक है? तो देखो अभी क्या है तुषार मैंने आपको शॉर्ट में बताया बट ऑब्वियस बात है मैं आपको सारी की सारी डिटेल तो कॉल पर नहीं बता पाऊँगी, है ना? तो आपकी हेल्प करने के लिए हम एक सेशन ऑर्गेनाइज़ करा है हमने आज। लगभग हाफ एन आवर का सेशन है, उसमें आपको वर्क से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी और सेशन देखने के बाद जो भी डाउट कंसर्न्स आएँगे वो कॉल पर कोऑर्डिनेट कर लेंगे हम। ओके मैम। चलेगा? ओके ठीक है, मैम। तो देखो हमारा जो सेशन है वो लगभग 6 बजे है। तो आप अवेलेबल हो, टाइम मैनेज कर लोगे? मैम अराउंड 6 बजे तो मैं थोड़ा बिजी था। कहाँ बिज़ी हो? मैम एक्चुअली दोस्तों के साथ ही बाहर जाना था, इसलिए। अरे यार, दोस्तों के साथ जाना है, अब देखो प्रायोरिटी आपको करनी पड़ेगी ना फिक्स। दोस्तों के साथ तो थोड़ी देर बाद भी जा सकते हो, बट वर्क इज़ प्रायोरिटी, यस है मैम, ना? मैं समझ पा क्योंकि रहा हूँ, लेकिन या तो मतलब कभी और टाइम पे क्लास हो रही है तो शायद मुझे शेड्यूल कर दीजिए। आप दोस्तों के साथ जाना थोड़ा डिले नहीं कर सकते? मैम वो मेरे तरफ से ही प्लान बना था ना, इसलिए नहीं कर सकता। ओहो! तो अभी फ्री हो आप? अभी क्या कर रहे हो? हाँ, अभी फ्री हूँ मैं। ठीक है, तो आप एक काम करो, मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो भेज दे रही हूँ। आप एक बार उस वीडियो को देखो, फिर मैं आपको जितने डाउट्स होंगे वो खुद ही क्लियर कर दूँगी। ठीक ओके है? मैम। छोटी वीडियो है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा बट ब्रीफ में आपको थोड़ा-थोड़ा पता चल जाएगा। तो एक बार आप उस वीडियो को देखो अभी के अभी और मुझे कॉल करो।
ठीक है? ओके, तो अभी बज रहे हैं 6, ठीक है? मैं आपको कॉल करूँगी 6:30, आधे घंटे नहीं मैं ही में। कर लूँगा आपको सामने से। चलो ठीक है फिर। आप एक काम करो तुषार, ये नंबर व्हाट्सएप पर है मेरा, मुझे फटाफट से अपना नेम ऐज का मैसेज करो, मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसमें देखो वैसे वीडियो भी पिच कर दी है। अगर मुझे वीडियो पिच करनी हो तो मैं सीधा ये बोलती हूँ कि देखो मैं वीडियो भेज रही हूँ, इतने से इतने टाइम पर आपको कंप्लीट करना है। अभी आपको सेशन का भी करके दिखा दिया है। ठीक है? ऑलराइट, क्लियर हो गया? अब एक और सेशन है, एक और चीज़ है जिसमें हम डे 1 पिच करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एनरोलमेंट नहीं लेते, वो डायरेक्ट डे 1 भेजते हैं। तो वो भी करके दिखा देती हूँ। वो कौन करेगी? वो करेगी वंदना। वंदना कहाँ है? वंदना को बुला लो यहीं पर तुषार। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, वंदना भी सेम एग्ज़ैक्ट मेरी ही कॉपी है वंदना तो, सेम एग्ज़ैक्ट वही चीज़ बताएगी जो मैं बताऊँगी। उसमें बस लास्ट वाले पार्ट में हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास सीट्स लिमिटेड है और अभी मेरे पास कुछ फ्री सीट है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे दूँगी। वैसे इस ट्रेनिंग के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है ₹250, बट मैं आपको भेज रही हूँ वो ट्रेनिंग फ्री में, तो आपको उसकी वैल्यू बनानी है, मतलब वैल्यू रखनी है। ऐसे नहीं कि आप लाइटली ले रहे हो। तो उसको थोड़ा-सा हाइप बनाना पड़ता है। जब हम डे 1 भेजते हैं, तो थोड़ा-सा हाइप बनाकर भेजनी पड़ती है, नहीं तो वो बंदा देखेगा नहीं। ठीक है? तो वंदना कर लो अनम्यूट, मैं प्रॉस्पेक्ट हूँ। हम्म, हेलो। हेलो, हाँ जी, मेरी बात श्वेता से हो रही है। यस। हाँ जी श्वेता, मैं वंदना बात कर रही हूँ यार। आपने पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, याद है? अ, मैम मैंने बहुत टाइम पहले करा था। बिल्कुल यार, किया होगा। मैं अभी जस्ट अपनी लिस्ट चेकआउट कर रही थी तो मैंने देखा यार मेरी टीम से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं गया, या फिर आई गेस आपने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया। तो इसीलिए मैंने शायद आपको दोबारा कॉल बैक किया है कि आई गेस सारी चीजें आपको ठीक से प्रोवाइड की या नहीं की। सो आई गेस आपको शायद मेरी टीम से कोई कॉल नहीं आया होगा, राइट श्वेता? हाँ, मतलब आया भी होगा तो शायद मैं पिकअप नहीं कर पाई होंगी। मैंने शायद 2 महीने पहले फॉर्म भरा था। ओके, कोई इशू नहीं है यार। बाकी अभी इंटरेस्टेड हो ना काम करने के लिए, घर बैठे पैसे हुँ, कमाने के लिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल। चलो ठीक है। बाकी यार श्वेता, आपकी थोड़ी सी डिटेल्स थी वो कंफर्म कर दी है। जैसे कि यार मेंशन कर रखा है आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपकी एज 23 है, राइट? हुँ, हुँ। बाकी यार आप दिल्ली में कहाँ से बिलोंग करते हो श्वेता? मैं बेरसराय से बिलॉन्ग करती हूँ। ओके, चलो ठीक है। और बाकी अभी करंटली क्या प्रोफेशन है आपका? मैं अभी बीए कर रही हूँ। बीए कर रहे हो, ओके। सो जैसे कि यार आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो आपका मेन रीजन क्या है? अर्निंग पर्पस से कर रहे हो, स्किल्स को इम्प्रूवमेंट के पर्पस से, या एनी अदर स्पेसिफिक रीजन? हाँ, यही सब है मैम। यही सब है? क्या तो एक होगा हुँ। यार, या फिर सभी होंगे? नहीं, मतलब स्किल्स भी हो जाए तो कभी मैं बाद में जॉब वगैरह करूँ तो वहाँ पर भी काम आ जाए और अर्निंग हो जाए तो अच्छी बात है। चलो यार, बहुत अच्छा माइंडसेट लगा मुझे श्वेता आपका। बाकी चलो मैं आपको थोड़ा सा अपने और वर्क के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। देखो यार, बेसिकली मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मैं भी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरा जो वर्क है यार वो अच्छा। सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है। कुछ नॉलेज है आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का, या फिर आपने पहले कभी सुना हो यार इसके बारे में? नहीं मैम, ज़्यादा नहीं पता। मतलब मैंने सुना है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कभी करा नहीं है। चलो यार, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यार श्वेता, बेसिकली इसमें ना दो सेक्टर इन्वॉल्व है। पहला एडवर्टाइजिंग सेक्टर, एंड दूसरा है क्लाइंट मैनेजमेंट सेक्टर। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, आप जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, प्रमोशनल एरिया, राइट? तो आप सोशल मीडिया एप्स तो यूज करते होंगे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, करते हैं? तो हुँ, आपने हुँ। देखा होगा ना, बहुत सारे कंपनीज के ब्रांड्स के एड रन होते हुए देखे होंगे। अब इन्हें कोई चला रहे तभी आपको शो हो रहे होंगे, बिना रन किए तो शो होंगे नहीं। अब यार हुँ, एड्स हुँ। कैसे रन करने हैं ओवर अ कॉल तो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए सेकंड जो आपका वर्क रहेगा वो होता है क्लाइंट मैनेजमेंट सेक्टर से रिलेटेड। लाइक कंपनी के हुँ। क्लाइंट्स होते हैं, आपको उनको मैनेज करना होता है। अब उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। लेट्स सपोज करो यार श्वेता, मैं आपको सेलेक्ट कर लेती हूँ अपने साथ काम करने के लिए, आप कितना टाइम निकाल सकते हैं? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे, चलो ठीक है। बाकी देखो यार, अच्छी बात ये है श्वेता, हमारे काम को करने के लिए ना कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते। लाइक आप जब भी फ्री हो, वेदर इट विल बी इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो।
अगर यार आप पूरे दिन में 3 से 4 घंटे भी मैनेज कर लेते हो, आप इजीली 10 टू 15 के अर्न कर सकते हो स्टार्टिंग में। बाकी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, ग्रेजुअली आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ओके। सो यार श्वेता, देखो अभी तो मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में बताई है। आई नो अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि एग्जैक्टली मुझे वर्क क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इनकम कितनी आएगी, राइट? तो यार उसी सब चीजों के रिगार्डिंग हम एक सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें आपको डीपली एक्सप्लेन किया जाता है सारी चीजों के रिगार्डिंग। बट खास बात क्या है यार इस सेशन की, ये जो सेशन होता है ना, ये चार्जेबल होता है एंड ऑल ओवर इंडिया से थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स आके इसे अटेंड करते हैं। बट राइट नाउ मुझे 2 से 3 यंगस्टर्स की नीड है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, जिनको मैं अपना सिस्टम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है। सो श्वेता, ओके। अब देखो सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बट मुझे ना 2 से 3 चीज की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज यार, आप सीरियस होने चाहिए। एंड दूसरी चीज, अभी देखो टाइम 6 बज रहे हैं, ठीक है? हम्म। सेशन लगभग 1 घंटे का होने वाला है। अगर मैं हम्म। आपको राइट नाउ शेयर करती हूँ तो हम्म। आप मुझे कंफर्मेशन दो, क्योंकि देखो मुझे आपकी सीरियसनेस तभी पता चलेगी जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे रिवर्ट बैक करोगे। तो आप श्योर होके बताओ कि आप कब तक मुझे सेशन कंप्लीट करके इन्फॉर्म करोगे। आप अपना प्रेफरेबल टाइम बता दो। मैं 10 बजे तक देख लूंगी मैम। 10 बजे तक फॉर श्योर है? फिर 10 से हम्म। 10 5 नहीं होना चाहिए? अच्छा। अभी भी तो सोच लो आप। मैं सुबह ही कॉल कर लेती हूँ मैम आपको। सुबह? यार देखो, अब तो आप ऑलरेडी 6 बजे हैं, आप 4 घंटे ले रहे हो यार एक सेशन को करने के लिए, फिर कैसे टाइम निकालोगे यार काम आ, करने के लिए? नहीं मैम, वो आपने बताया ना 1 घंटे का सेशन है, तो मेरे पहले से ही प्लान्स थे। तो इसीलिए आप कह रहे हो ना, क्योंकि कि फिर मुझे श्योरली बताना है आपको कि उस टाइम तक हो ही जाना चाहिए खत्म, तो इसलिए मैंने सोचा कि टू बी ऑन द सेफ साइड। बाकी मैं रात में ही देख लूंगी। बट मैं आपको मॉर्निंग में कॉल कर लूंगी, रात में कॉल करना सही नहीं है। चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बाकी श्वेता देखो, बट मेरे को आपकी कंफर्मेशन एग्जैक्ट 10 बजे तक आ जानी चाहिए। अगर आप 10 से 10 5 भी करोगे कॉल, आप चाहे सुबह कर लेना, बट आपकी कंफर्मेशन रिवर्ट मुझे मैसेज में कर देना, क्योंकि अगर ठीक आपने है। मैसेज नहीं किया तो फिर मैं आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाऊंगी और आप वहीं से फिल्टर आउट हो जाओगे। सो मेक श्योर आप 10 बजे तक मुझे कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है श्वेता? ठीक है मैम। चलो यार, अभी आपको बस एक छोटा सा काम और करना है। ये नंबर सेव करना है आपको वंदना के नाम से, एंड मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज ड्रॉप कर दो। मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करती हूँ एंड कंप्लीट कर कर आप मुझे रिवर्ट बैक करना। देखो रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, बट उसमें जो जो चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है, आपको सारी चीजें, सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करनी है। ओके? जी 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 मैम। ओके श्वेता, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। अब देखो, 2-3 चीज़ें हैं नोट डाउन करने वाली इस कॉल में। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मैंने 2 महीने पहले फॉर्म भरा था। अब इसका क्या मतलब है, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, जो फ्रेश लीड्स पर काम करते हैं, जैसे फ्रेश लीड पर अगर आ रही है आपके पास, तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप उसको एनरोलमेंट सेशन दिखाकर एनरोलमेंट लो। बट कभी-कभार लीड्स नहीं आ रही है आपके पास या कुछ इश्यू हो गया, तो खाली बैठने से अच्छा है कि पुरानी लीड्स पर कॉल करो और फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दिखा दो। ठीक है? क्योंकि एनरोलमेंट नहीं ले रहे तो बंदा देख लेता है, बट आपकी हाइप मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब आप वंदना की कॉल में ध्यान से आप अगर सुना होगा तो क्या करा वंदना ने, सिंसियरली बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो पर्सन को सिंसियर करा सेशन को लेकर। तीसरी चीज़ क्या करी उसने, हाइप बहुत अच्छे से बनाई। और उसने क्या बोला, एक कन्फर्मेशन टाइम माँगा उसने कि भाई इतने टाइम पर देखनी पड़ेगी। राइट? तो अगर आप नॉर्मली रिकॉर्डिंग भेज दोगे, बिना हाइप बनाए हुए, तो वो बंदा कैसे देख लेगा 1 घंटे का सेशन? अगर आप 1 घंटे का सेशन रिकॉर्डिंग दिखाना चाह रहे हो उसे, तो आपको ऐसी कॉल करनी पड़ेगी। थोड़ी-सी हार्ड वो कॉल होगी लास्ट में, अगर आप बहुत प्यार-प्यार से बात करोगे, वो बंदा नहीं देखेगा। तो थोड़ा-सा लास्ट में आपको करना पड़ेगा कि भाई देखनी पड़ेगी और टाइम पर देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें फ़िल्टर आउट कर देंगे, मेरे पास ज़्यादा सीट्स नहीं है। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं भी करके दिखा दूँ? लगभग मेरी सेम ही होती है, वंदना इज़ एग्ज़ैक्ट कॉपी ऑफ मी, ये मान लो आप, बट फिर भी करके दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, कर लो एक बार अनम्यूट वंदना। हेलो? हाँ जी। वंदना बात कर रहे हो आप? हाँ जी मैम, आप कौन?
वंदना, मैं श्वेता बात कर रही हूँ। आपने यार कुछ दिनों पहले मेरे इंस्टाग्राम पर फॉर्म भरा था वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है? हाँ मैम, मैंने देखी थी आपकी रील, वहीं से फॉर्म फिल किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यार थोड़ा-सा लेट हो गया कॉल करने में मुझे, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा था और मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था सबको कॉल करना 1-2 दिन में, है ना? हाँ जी। तो बाकी मुझे ये बताओ, वंदना अभी करते क्या हो आप? स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, क्या फ़ील्ड है आपकी? मैम मैंने जस्ट अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, बॉटनी ऑनर्स, अच्छा, फाइनल ईयर। ठीक है। तो आपने यहाँ पर अप्लाई करा था, कुछ रीज़न होगा आपका, अर्निंग करना चाहते होंगे आप या अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते होंगे? मैम मेरा भी कॉलेज खत्म हो गया, तो मैंने सोचा अभी छुट्टियां हो गई हैं तो शायद मैं अपने स्किल्स पे ध्यान दे लेती हूँ, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया और आपकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी थी। ठीक है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा-सा काम के बारे में बता देती हूँ। मेरा काम होता है डिजिटल मार्केटिंग फ़ील्ड में। कभी नाम सुना है या कुछ आइडिया है क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? मैम हाँ, कॉलेज में सुना है बट मतलब अच्छे से पता नहीं है इसमें क्या है प्रॉपर। हुँ, ठीक है। तो देखो, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। आपने देखा होगा कि अलग-अलग ब्रांड, अलग-अलग कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट वगैरह को एडवर्टाइज़ करती है। तो सेम वे में हमारी मल्टीपल कंपनीज़ के साथ टाई अप है। हम उनके लिए बिज़नेस जनरेट करते हैं। आपका काम भी सेम फील्ड में होगा, काम कैसे करना है, क्या काम करना होगा, उन सारी चीज़ों की आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है? बाकी कितना टाइम निकाल लोगे, कितने घंटे निकाल लोगे अगर मैं आपको सेलेक्ट करूँ? मैम 1-2 घंटा। 1-2 घंटे? हाँ जी 1-2 मैम। घंटे तो यार बहुत कम है। आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखो मैच्योर हो, आपको पता है कि आप कहीं पर भी जॉब करने जाओ या बिज़नेस करो खुद का, आपको टाइम तो देना पड़ेगा तभी पैसे आएँगे, है ना? तो 3-4 घंटे निकालने पड़ेंगे। बाकी अच्छी बात ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि आपको कब काम करना है, किस टाइम काम करना है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग का आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है? ओके मैम। बाकी 3-4 घंटे अगर निकाल लेते हो, तो स्टार्टिंग में लगभग 20 टू 25,000 अर्न करोगे एंड ग्रेजुअली आपकी इनकम बढ़ेगी टाइम के साथ-साथ। ठीक है? ओके मैम। तो अभी क्या है देखो, वंदना, एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि काम समझाने के लिए मैं आपको सारा काम तो अभी ऑब्वियस बात है कॉल पर नहीं बताऊँगी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप पूरा वर्क समझते हो। बट वो ट्रेनिंग सिस्टम अटेंड करने के लिए आपको ₹250 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जनरली, ठीक है? बट अभी मेरे पास कुछ फ्यू फ्री सीट्स अवेलेबल है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रेनिंग सिस्टम दे सकती हूँ। बट मुझे फिर आपसे ये चाहिए कि आप उस ट्रेनिंग्स को अच्छे से अटेंड करोगे। टाइम पास वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है? मतलब अगर मैं आपको कोई ट्रेनिंग दे रही हूँ वॉच करने के लिए, तो आपको अच्छे से देखना है उसे। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ा के स्किप करके देख रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी मैम। तो आपको 2 ट्रेनिंग देखनी है एंड उसके बाद 1 टू 1 ज़ूम कॉल पर मैं आपसे बात करूँगी। जो भी आपके डाउट कंसर्न्स होंगे, वो मैं क्लियर करूँगी। ठीक है? तो पहली ओके। ट्रेनिंग जो मैं आपको अभी भेजने वाली हूँ, वो लगभग 1 घंटे की है। उसमें कंपनी प्रोफाइल वगैरह आपको क्लियर करी जाएगी, कौन-सी कंपनी के साथ हम वर्क कर रहे हैं, क्या प्लान है उस कंपनी का, और आप उसको आज अभी अगर मैं भेजूँ आपको, तो आप 1 घंटे की ट्रेनिंग कब तक कंप्लीट कर लोगे? मैम अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, हुँ, तो हुँ। और शाम को मैम फंक्शन है घर पे, आपको पता है शादी का सीजन चल रहा है, हुँ, तो, हुँ। तो मैं पूरा ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं आपको कल तक बता दूँ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे खुद से एक टाइम बताओ, जिस टाइम पर आप देख लोगे। मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे कोई टाइम आप रात के 10 बजे बोल रहे हो, लेकिन आप कंप्लीट कर रहे हो 12 बजे। ये चीज़ नहीं चाहती। अगर आप 12 बजे देख पाओगे, तो आप मुझे 12 बजे तक का टाइम बताओ। बट उस टाइम पर फिर कंप्लीट होनी चाहिए ट्रेनिंग, और अच्छे से। मैम मैं फिर कल आफ्टरनून का फिक्स कर लें, क्योंकि मैम अभी शादी से जाके सोएंगे भी, फिर उठकर मैं आफ्टरनून तक हुँ। आपको कॉल कर लूंगी। नो प्रॉब्लम। मैं आपको कल कॉल करूँगी आफ्टरनून में लगभग 2 बजे के आसपास। आप तब तक जब भी फ्री हो आप उस ट्रेनिंग को देखो। बस अच्छे से देखना, क्योंकि जब मैं कॉल करूँगी तो मैं आपसे पूछूँगी कि आपने क्या समझा है। क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है, मुझे भी क्वालिटी लोग चाहिए, टाइम पास वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। तो बेशक आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लो, बट अच्छे से देखो, और फिर मैं आपके डाउट क्लियर करके आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में बताऊँगी। ठीक है? ऑलराइट वंदना? ओके मैम। ठीक है, तो आप बस एक चीज़ करो, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पर है, मुझे एक बार अपना नेम ऐज का मैसेज ड्रॉप कर दो व्हाट्सएप पर, लिंक भेज रही हूँ मैं,
और जैसे ही कंप्लीट कर लो मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना बस। ठीक ओके है? मैम। ओके, ऑलराइट वंदना, बाय-बाय। थैंक यू मैम। ठीक है? समझ में आया? मैंने भी हाइप बनाई, प्यार-प्यार से बनाई, बट मैंने देखो लास्ट में बोला कि देखो टाइम पास वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पर, देखना पड़ेगा, एक टाइम बता दो आप मुझे। समझ में आ रही है बात सबको? कैसे किस तरीके से करना है? ठीक है। अब देखो अभी तक आपने जो 1-2 कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, 1-2 कॉल्स आपने सुनी, वो सारी थोड़ी-सी मतलब इंग्लिश ऑडियंस या जो मैच्योर ऑडियंस है, उनकी है। बट एक कॉल ऐसी भी होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास हर तरीके की लीड्स आती है ना? भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, तो वैसी कॉल्स भी हमें आनी चाहिए। तो एक कॉल करेंगे जो थोड़ा-सा हल्का-सा देसी हो जिसमें, उसके लिए करेंगे कॉल लाल किशन। लाल किशन को बुलाओ। है लाल किशन ऑफ़िस में? अरे यार! लाल किशन ने जॉइन कर रखा है? एक बार हैंड रेज़ करना अगर लाल किशन ने कर रखा है जॉइन तो। वैसे तबीयत खराब थी लाल किशन की। क्या कह रहे हो वंदना? मैम लाल किशन की शायद तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? अच्छा दीपक के नाम से कर तो रखा है जॉइन। दीपक ने करा है क्या ये? दीपक हैंड्रेस शायद मैम उसी ने किया है, लाल ने। अच्छा, तो वीडियो ऑन कर लो एक बार। यस। देखो लाल किशन बढ़िया बंदा है, तबीयत खराब है फिर भी जॉइन कर रखा है। अब आप में से कुछ लोग होते तो बहानेबाज़ी करते। सर तबीयत खराब थी, क्या करें? बट देखो सुपरवाइज़र अगर बनना है, तो ऐसा होना चाहिए आपके अंदर कि तबीयत खराब है, चाहे कैसी भी है, तो आपको मीटिंग जॉइन करनी है ना? अब लाल किशन सुपरवाइज़र इसीलिए बन पाया ना, क्योंकि उसने ये जो छोटे-छोटे जो हमारे बहाने होते हैं, वो नहीं दिया उसने। बट अगर आपकी तबीयत खराब होती तो आप ज़रूर दे देते। सर मैं मीटिंग इसलिए नहीं जॉइन कर पाया क्योंकि नेट खत्म हो गया था मेरा। तो भई रिचार्ज कर लो नेट खत्म हो गया तो। चलो, लाल किशन पहले तो देखो दीपक यस मैम। दीपक के नाम से जॉइन कर रखा है आपने। मैम अभी नहीं नेम कर रहा। चलो कोई नहीं। तो आप एक कॉल करके दिखाओ आप कैसे कॉलिंग करते हो? वीडियो पिच करना, ठीक है? वीडियो। हुँ, ओके। मैं थोड़ा देसी बन के कॉल प्रोस्पेक्ट बनूँगी। ओके मैम, चलेगा। ठीक है, करो। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप श्वेता बात कर रहे हैं? हाँ सर। श्वेता, मैं लाल कृष्ण बात कर रहा हूँ। आपने मेरा एक फॉर्म अप्लाई किए थे इंस्टा पे रिगार्डिंग पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है आपको? किए होंगे सर। जैसे आपने रिसीव कॉल कर रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पार्ट टाइम वर्क रिगार्डिंग एक वीडियो थी, आपने जो फॉर्म अप्लाई करने के लाल लिए किशन ड्रॉप किया आवाज़ नहीं था। आ रही बिल्कुल, अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है मैम क्लियर? अब आ रही है। यस। तो श्वेता, आपने रील्स स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो देखा होगा ना पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग, आपने उसमें अपने डिटेल ड्रॉप किए थे, याद है? अ, याद नहीं आ रहा है सर। यार आपने अप्लाई किया तभी तो आपकी डिटेल आई थी, है ना, कि आप दिल्ली से हो एंड कॉलेज स्टूडेंट हो एंड आपकी एज मैं 19 तो ईयर है। मैं तो बिहार से हूँ सर। अच्छा, बिहार से हो? हुँ, यार फिर याद करो, आपने कोई ना कोई फॉर्म अप्लाई किया है, राइट? देखो, अगर आपका नाम श्वेता है और आपके पास कॉल आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने फॉर्म अप्लाई किया है, इसलिए तो मैंने किया, राइट? फॉर्म तो मैंने नहीं किया था अप्लाई सर। याद नहीं आ रहा, मेरी बहन ने करा होगा। ओके, आपकी सिस्टर का क्या नाम है? पल्लवी। ओके। सो श्वेता, आप मुझे बताओ, जैसे फॉर्म तो आपके नेम से आया है ना, तो आप इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के लिए? क्या करना होगा सर? चलो ठीक है, मैं आपको वर्क की बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले आप मुझे ये कंफर्म करो श्वेता, अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो रिसेंटली? बिहार से। अच्छा, बिहार से, ओके। एंड क्या करते हो अभी? आप स्टडी कर रहे हो या कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो आप? मैं तो जॉब नहीं कर रही हूँ, घर में खाना-वाना बना लेती हूँ। चलो, वेरी गुड, मतलब आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हो ना। ओके। हाँ, तो श्वेता, मम्मी जैसे की हेल्प करती हूँ। अच्छा, मम्मी की हेल्प करते हो एंड आपकी स्टडी कहाँ तक है? 12th 12वीं 12th तक। करी है। चलो, वेरी गुड। एंड आपकी एज क्या है श्वेता, जैसे आप 12th में हो तो? 18 साल। 18 साल, चलो अच्छी बात है। सो श्वेता, मतलब जैसे आपने बोला कि वर्क के बारे में बता दो, तो यार मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो? मतलब पार्ट टाइम वर्क करके अर्निंग के लिए, कुछ स्किल वगैरह डेवलप करने के लिए? वही थोड़ा बहुत पैसा कमा लें। अच्छा, अर्निंग के लिए।
चलो वेरी गुड, काफी अच्छा माइंडसेट लगा कि आप काफी यंग एज में हो, फिर भी आप अर्निंग करना चाहती हो ना। हम्म। सो श्वेता, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में, कंसेप्ट के बारे में क्लियर कर देता हूँ, ओके। हम्म। श्वेता, बेसिकली मैं एक बिजनेस डेवलपर हूँ एंड दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एंड श्वेता, जो मेरा वर्क है सोशल मीडिया फील्ड से रिलेटेड है, ओके। सो आपको हम्म। कुछ नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस है क्या सोशल मीडिया वर्क के रिगार्डिंग, क्या वर्क करते हैं और कैसे करते हैं? नहीं। अच्छा, राइट नाउ अभी आप फ्रेशर हो ना? हम्म। ओके यार, नो प्रॉब्लम, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ अपने वर्क के बारे में। लाइक श्वेता, जैसे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह तो यूज करते होगे ना? हाँ हाँ। यस। तो श्वेता, आप वहाँ पे देखते होगे कि मल्टीपल यूएसए ब्रांड अपने प्रोडक्ट एंड प्लान की एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, हमें एड्स दिखाते हैं। जैसे आज आपने मेरी एड देखा था, आपने फॉर्म अप्लाई किया, राइट? हाँ। यस। देखो, अभी आप बोल रहे थे अभी तो मेरे सिस्टर ने किया था, लेकिन आप बोल रहे हैं हाँ सर मैंने किया था, राइट? तो अब याद आया ना कि आपने किया था। तो इन एड्स को प्रमोशन एंड नहीं, मैं मैनेजमेंट। अपनी बहन के साथ बैठी थी, उसी ने भरा था, मैं बस देखो, देखी थी। यस, तो वहाँ पे आपको बोलना चाहिए था मैंने किया था, आप तो उस टाइम बोले सर मैंने तो किया ही नहीं था। चलो ठीक है, तो जैसे आपने मेरी ऐड देखा था, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए थे ना। तो इन हम्म। एड्स को प्रमोट एंड मैनेजमेंट करने का हमारा वर्क होता है, और भी मल्टीपल फील्ड्स में वर्क है, लाइक रिक्रूटमेंट सेक्टर सर एंड लीड हमको जनरेशन। इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा, इंग्लिश नहीं आती, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में बात तो कर सकते हो ना अच्छे से। हम्म। चलो हम ठीक है, कर अगर आप पाएंगे काम सर। बिल्कुल कर पाओगे यार, अगर कोई भी दिक्कत आएगी है ना, तो आप डायरेक्टली, मेरा लेकिन पर्सनल नंबर है। क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने खाली खाली हम फोन चला लेते हैं, इतना ही आता है देखो, हमको। अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना आता है, अगर आपसे बात करने अच्छे से आती है, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। बाकी करना क्या होगा, टेंशन मतलब, इसके पहले जो मेरी टीम है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगी, सिखाएगी अच्छे तरीके से। बाकी श्वेता, बाय द वे, अगर मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ इस वर्क के लिए, इस काम के लिए, आप दिन के कितने घंटे दे पाओगे, कितना टाइम दे पाओगे आप? 2-3 घंटे निकाल लेंगे। 2-3 घंटे दे पाओगे आप, है ना? हाँ। हाँ। चलो ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे भी आप दे पाते हो, तो स्टार्टिंग मंथ में 15 से 20 हज़ार रुपये इजिली अर्न कर सकते हो। बाकी देखो, जैसे जैसे यहाँ पे आपकी स्किल डेवलप होंगी है ना, टाइम के साथ आपकी इनकम भी डेवलप हम्म। होगी। बाकी देखो श्वेता, आप इतने तो मैच्योर हो कि अंडरस्टैंड कर पाओगे कोई भी वर्क हो, एक सिंगल फोन कॉल के अंदर ऑल ओवर वर्क एक्सप्लेन कर पाना, समझा पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना। हम्म। बिकॉज जैसे आपने अप्लाई किए थे, ऐसे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोगों ने किया है, बट बाकी लोगों को मैं टीम गाइड कर रही थी एंड कुछ लोगों को मैं पर्सनली गाइड कर रहा था। सो देखो हम्म। श्वेता, आपकी हेल्प के लिए जो मेरी टीम है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है 15 मिनट की। सो हम्म। अगर मैं आपको 15 मिनट की एक इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड कर दूं, तो आपके लिए हम्म। पॉसिबल है? अभी आप वीडियो देख लो। हाँ, देख लेंगे। पक्का देख लोगे ना? लेकिन अभी मेरा नेट खत्म होने वाला है। नेट खत्म होने वाला है, कितने एमबी बची होगी आपके फोन में? अब ये तो नहीं बता सकते हैं। चलो ठीक है यार, अगर आपको नेटवर्क खत्म हो जाएगा, तो आपके घर पे कोई वाईफाई वगैरह तो होगी ना? गांव में सर कहाँ वाईफाई होता है। चलो ठीक है यार, 15 मिनट की वीडियो जितना तो चल ही जाएगा ना। आई थिंक आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप वीडियो भी देख लोगे, राइट? तो हम्म। 15 मिनट की वीडियो तो पक्का देख लोगे ना, जब तक डाटा खत्म नहीं होगा। हाँ, नहीं खत्म होगा तो देख लेंगे। चलो ठीक है, बाकी ये बताओ श्वेता, अगर मैं 15 मिनट की वीडियो अभी सेंड करूँ, तो अभी देख लोगे या थोड़ी देर बाद देखोगे आप? अभी देख लेंगे। चलो ठीक है, 15 मिनट की वीडियो तो आप नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर वीडियो देखने के बाद आप मुझे फीडबैक करो। एंड देखो, हम्म। अगर आप वीडियो देखने के बाद इंटरेस्टेड हो, तो मुझे रिप्लाई हम्म। जरूर कर देना। अगर आप हम्म। इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी रिप्लाई कर देना, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो ना। ठीक है सर। यस, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कुछ मुझे पैसा मैसेज। भी देना होगा क्या सर? देखो, अभी तो आपको कोई पैसे वगैरह पे नहीं करने हैं, ठीक है। पहले आप कंसेप्ट समझो अच्छे तरीके से, जो भी डाउट्स हो मेरे से पर्सनली डिस्कस करो, उसके बाद अगर आपको बेस्ट लगे कि सिस्टम आपके लायक है, तो आप कंटिन्यू कर हम्म। लो, ओके। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आजकल बहुत ऑनलाइन चल रहा है स्कैम वगैरह, तो ऐसा देखो कुछ तो नहीं स्कैम्स हो जाएगा? देखो अभी स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं, इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। जैसे आपको पता है कि आज की डेट में आधार कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्रोफाइल ना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, क्योंकि पर्सन कब क्या कर रहा है ना, कब से कर रहा है, वो सारे इंस्टाग्राम पे शो करके रखा होता है। तो एक बार मैं आपको हम्म। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, तो फटाफट से आप एक बार चेक कर लेना मेरी प्रोफाइल, और फॉलो भी कर लेना, ओके। ठीक है। ओके। बाकी इस वक्त एक काम करो, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर को सेव कर लो लाल कृष्ण के नेम से, एंड नंबर सेव करके जस्ट व्हाट्सएप पे आप मुझे हाई का मैसेज एंड अपना फुल नेम ड्रॉप कर दो, ताकि मैं फटाफट से आपको वीडियो का लिंक एंड अपनी इंस्टा आईडी शेयर कर देता हूँ, ओके। ठीक है सर। ओके श्वेता, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बस। देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा जो गांव वाली ऑडियंस मिल जाती है कभी कभार हमें,
ठीक है? वैसा मैं आपको बन के दिखाया आपको। वैसे लाल किशन एक चीज़ कर सकता था, थोड़ी कम इंग्लिश भी यूज़ कर सकता था। हमें जैसी ऑडियंस मिले वैसे बन जाना चाहिए। कभी-कभार क्या होता है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, सर एकदम गाँव वाली लीड्स मिली, अच्छी लीड्स नहीं थी। भई आप अच्छे बन जाओ, अगर आपके अंदर स्किल्स है ना, तो आप गाँव वाली ऑडियंस को भी कर सकते हो कन्वर्ट। जैसा प्रॉस्पेक्ट हो, वैसा आपको बन जाना चाहिए। और लाल किशन भी अच्छी एनरोलमेंट निकाल लेता है। समझे? तो मैटर ये नहीं करता कि स्क्रिप्ट कैसी है, अगेन दोबारा बोलूँगी, मैटर ये करता है कि हम कैसे बात करते हैं। ठीक है? लाल किशन अब आप बनो प्रॉस्पेक्ट। तो मुझे लाल किशन दिख नहीं रहा, हैंड रेज़ करो एक बार आप। हुँ, ठीक है। तो अब आप बनो थोड़े गाँव वाले, थोड़े से देसी बंदे। ठीक है? मैं आपको कॉल करूँगी। अनम्यूट करती हूँ, 1 सेकंड। यस। ठीक है? चलो। हेलो। हेलो। हाँ, लाल किशन से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, मैं लाल कृष्ण बात कर रहा हूँ। लाल कृष्ण कहाँ से हो आप? कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? मैम मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से हो, ठीक है। तो लाल कृष्ण आपने एक्चुअली मेरा ना फॉर्म भरा था, याद है आपको? हाँ जी मैम, वर्क मैंने फ्रॉम यार होम सुबह के ही भरा लिए। था। यस, यस, याद है तो है मैम मुझे। हाँ, तो उसी के लिए मैंने कॉल किया था। अभी क्या करते हो आप? पढ़ाई कर रहे हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? मैम मेरी अभी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है? मैम मेरी बीकॉम चल रही है, फर्स्ट ईयर पे हूँ मैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपने जैसे फॉर्म भरा था तो पैसे-वैसे कमाना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, क्या रीज़न है आपका? मैम मैं सोच रहा थोड़ा बहुत मैं सीख भी लूँ और थोड़ा खुद के खर्चे उठाने के लिए पैसे भी कमा लूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं एक काम करती हूँ कि आपको थोड़ा-सा काम के बारे में बता देती हूँ। मेरा जो काम है ओके। देखो लाल किशन, ये डिजिटल मार्केटिंग का काम है। तो कभी ओके। सुना है? डिजिटल मार्केटिंग, कभी वर्ड सुना है पहले आपने? कुछ नॉलेज मैम है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ और इसकी कोई नॉलेज वगैरह नहीं है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं। आप देखो इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चलाते हो ना? जी मैम, यूज़ तो करता हूँ इनको। तो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ऐड चलती है। देखा है? वीडियो वगैरह के बीच-बीच में आती है अलग-अलग कंपनी की। यस मैम। हाँ, यस। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, उन सारी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं और उनके लिए बिज़नेस लाते हैं, ठीक है? अब बिज़नेस तो कैसे लाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है? ओके। आपको टेंशन नहीं लेना अभी कि क्या-क्या काम करना होगा, किस तरीके से करना होगा, ये सब चीज़ें सिखाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैम जैसे आपने बोला है एड्स चलाई जाएगी, सिखाई जाएगी, तो वीडियो मुझे खुद की बना के डालनी पड़ेगी क्या? देखो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अगर कंफर्टेबल नहीं भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिस तरीके से हम वर्क करते हैं, ठीक है? ओके। और बा मैम जैसे वो ऐड चलेगी तो मतलब मुझे अपने पर्सनल आईडी के ऊपर चलानी पड़ेगी, आप कुछ आईडी वगैरह प्रोवाइड करोगे मुझे? वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पर्सनल आईडी पर काम करने के लिए कंफर्टेबल हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास दूसरे सॉल्यूशंस भी होते हैं, जिसके थ्रू आप काम करते हो, ओके मैम। ठीक है? तो कितने घंटे निकाल लोगे अगर मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए सेलेक्ट करूँ? मैम मैं तो 8 से 10 घंटे दे दूँगा। अच्छा, चलो जी बहुत मैम। अच्छी बात है, बट मुझे आपके 8-10 घंटे नहीं चाहिए। आप अगर अच्छे से 3 से 4 घंटे भी देते हो, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। अगर ओके। 3-4 घंटे निकाल लोगे, तो महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में कमा लोगे। बाकी जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका जो इनकम है, वो भी बढ़ जाएगी। ओके। ठीक है? तो लाल किशन देखो अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, है ना? सारी जी। नॉलेज मैं आपको नहीं दे पाऊँगी पहली कॉल पर। तो आपकी मदद करने के लिए हमने एक छोटी-सी वीडियो बनाई है, आप एक बार उस वीडियो को देखो। उस वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएगी और उसके बाद जो आपके डाउट होंगे वो मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक मैम है? मैं वीडियो तो देख लूँगा बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैम मुझे करना क्या होगा? वो मैं आपको बताऊँगी। एक बार आप उस वीडियो को देखो। आपका देखो अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आपका काम ऑनलाइन रहेगा। आपको जी। ऑनलाइन तरीकों से कंपनी के लिए बिज़नेस लेकर आना होगा जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं, जिन कंपनी के साथ हम वर्क कर रहे हैं। अब ओके। ऑनलाइन कैसे बिज़नेस लेकर आते हैं, क्या काम करते हैं, क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती है, ये देखो मैं आपको पहली कॉल पर तो नहीं बता पाऊँगी। उसके लिए हुँ, हुँ। थोड़ा-सा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, है ना? ओके। क्योंकि आप छोटी-सी चीज़ समझो, अगर आपको 10th क्लास की मैथ नहीं आती है, तो क्या मैं आपको 12th क्लास की मैथ बता सकती हूँ? नहीं मैम। नहीं बता सकती।
तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, बाकी मैं डाउट आपके क्लियर करूँगी। आप एक बार उस वीडियो को देखो, फिर मैं आपसे कॉल और पर बात मैम करती मैं हूँ। ना आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि मैं हुँ, जैसे आपका फॉर्म कल अप्लाई किया था ना, ऐसे मैंने 3 दिन पहले किसी और का भी फॉर्म अप्लाई किया था। तो मेरे पास ना किसी मैम का कॉल आया था और उन्होंने ओके। मुझे जस्ट एक 10 मिनट की वीडियो शेयर की थी, है ना? जैसे हुँ, आपने बताया मैं वीडियो शेयर करूँगी और मैम हुँ। उस वीडियो में ना मतलब लास्ट में चार्ज देने के लिए बोल रहे थे कि 199 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। मैम मैंने अच्छा, वीडियो देख लिया बट वहाँ पे पैसे पे करने थे ना, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था वहाँ पे। अच्छा। तो यस। क्या-क्या बताया गया था? वैसे काम-वाम आपको समझ में आया वीडियो मैम मेरे को तो कुछ ज़्यादा देखने के समझ में बाद? नहीं आया था उस वीडियो को देख के, है ना, बट लास्ट में वही अच्छा, बताया तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे। मुझे कुछ हाँ, समझ में नहीं आया था, तो मैंने उनसे कॉल भी किया, तो मेरे को नहीं हाँ। लगा कि सिस्टम में, मेरे को लगा था फ्रॉड है, इसलिए फिर मैंने नहीं किया मैम। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि फ्रॉड है वो? क्योंकि मैम मैंने कॉल किया उनको, है ना, तो उन्होंने मेरे को काम एग्ज़ैक्ट करना क्या था, कैसे करना था वो नहीं बता रहे थे। वो बोल रहे थे कुछ क्लासेस वगैरह होंगी, 2-3 हमारे सेशंस होंगे, उनको अटेंड करोगे तब हुँ। समझ में आएगा और उसके अच्छा, लिए आपको नाम 199 याद है? रुपीज़। आपने किन सर का या किन मैम की वीडियो देखी थी? नाम याद है? मैम नाम तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, आप एक काम करो लाल कृष्ण, मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, आप एक बार चेक करके मुझे बताओ कि यही वाली वीडियो देखी थी क्या आपने? अगर यही वाली वीडियो देखी थी, तो फिर मैं आपके जो डाउट है, अगर आपको काम समझ में नहीं आया था, वो मैं आपको समझा दूँगी। और अगर ये जी वाली मैम। वीडियो नहीं थी, तो एक बार देख लेना, फिर भी आपसे बात तो करनी है मुझे, ठीक है? तो एक जी बार मैम। चेक करो, फिर मुझे तुरंत के तुरंत बताना। मैं एक बार हाय मैसेज मैम करो। अभी ना दिक्कत ये है मैम, मेरे फ़ोन में ना एमबी खत्म हो गई है मैम, अभी जस्ट आधे ओहो! घंटे पहले जीबी ज़्यादा खत्म हुआ है और मेरे यहाँ ना मैम किसी का दूसरा फ़ोन भी नहीं है कि मैं उनसे हॉटस्पॉट ले लूँ। आपकी आप गाँव में रहते हो, कहाँ रहते हो? मैम मैं गाँव पे रहता हूँ, यहाँ पे ना मतलब यार छोटे-छोटे वो घर तो हैं। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन आज के टाइम पर कितने गाँव से गाँव कंडीशन में हम रहें, कहीं पर भी रहें, बिना नेट के तो आजकल आजकल हमारे दादी-दादा भी नहीं रहते नहीं और मैम यहाँ आपके नेट जैसे तो आता है, बट क्या है ना, अभी जो 1.5 जीबी डाटा मिला था उसका मैं पूरा समझ खत्म हो गई, गया। मैं समझ गई, लेकिन आस-पास में कोई ना कोई तो होगा, किसी से हेल्प ले लो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 मिनट की वीडियो है। अब ठीक है देखो मैम, नहीं मैं ना देखोगे, देखता हूँ कोई मिल जाएगा तो मैं उनसे हॉटस्पॉट या वाईफ़ाई लेके अभी देख लूँगा मैम। अभी देखनी पड़ेगी देखो क्योंकि मेरे पास ना सीट कम है। तो अगर आप ज़्यादा देर लगाओगे और आपसे पहले कोई दूसरा बंदा मेरे पास आ जाता है, तो फिर मुझे उसको सीट देनी पड़ेगी। आप भी समझो मेरी कंडीशन, है ना? तो आप देखो मैम अभी मेरे के को अभी जैसे मिल वीडियो। जाता है ना तो मैं फटाफट से देख लेता हूँ मैम, लेकिन उसके लिए यही मैं अगर मिल गया तो मैं अब भी देख लूँगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। मुझे। देखो वो आप अरेंज करो आधे घंटे के अंदर-अंदर लेकिन आपको वीडियो देखनी है। आप कैसे जी भी मैम। देखो वो अब आपकी सरदर्दी है। जी ठीक है? मैम। देख जी। लोगे? हाँ मैम, देख लूँगा। चलो ठीक है। तो आप बस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो मैं भेजती हूँ वीडियो आपको। ओके मैम। मैम व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करना है मुझे? बस अपना नाम कर देना। मैम किस नंबर पे? यही नंबर है व्हाट्सएप पर। जी मैम, करता हूँ। चलो ओके, ओ बाय-बाय। बाय। ऑलराइट गाइस। अब देखो मैंने हर एक तरीके की कॉल आपको करके दिखा दी। डे 1 वाली भी करके दिखा दी, गाँव वाली भी करके दिखा दी, प्रोफेशनल भी करके दिखा दी, अनप्रोफेशनल भी करके दिखा दी। इसके अलावा और वैराइटीज़ नहीं होती है। अब वैराइटी हम क्या करते हैं, हम अपनी थोड़ा-सा जो लैंग्वेज होता है या अपना स्टाइल थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। बाकी और अलग-अलग प्रकार की नहीं होती कॉल। अब इसके अलावा और क्या-क्या डाउट है आप मुझे चैट में बताओ, फिर मैं वो डाउट आपके क्लियर करती हूँ। इसके अलावा फिर फ़ॉलो अप कॉल बचेगा, जो वीडियो देख लेता है पर्सन या सेशन देख लेता है, उसके बाद कैसे डाउट क्लियर करते हैं वो करेंगे हम। पहले एक बार आप मुझे इन्विटेशन के रिगार्डिंग अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ चैट में, फटाफट। 1 सेकंड। मैम जो देख के रिप्लाई बैक नहीं करते। देखो अभी-अभी तुषार सर जब ले रहे थे मीटिंग में पार्ट, उसमें ही सर ने बताया था कि जो लोग आपकी 1 सेकंड ना, जस्ट अ मिनट, यस। जो लोग भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद, वो 2 कंडीशन में नहीं करते। सबसे पहले तो उन्होंने वीडियो देखी ही नहीं होती है और वो वीडियो क्यों नहीं देखी होती? क्योंकि आपके इन्विटेशन में उतना दम नहीं होता। दूसरा केस क्या होता है कि कुछ लोग एनरोलमेंट अमाउंट देखकर आपको रिवर्ट बैक नहीं करते, तो दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हो अपना कोई दूसरा नंबर रख लो अपने पास, उस नंबर से दोबारा कॉल बैक कर लो। हम लोग क्या करते हैं, हमने अपने ऑफिस में एक चीज़ और करी है या मेरे जो टीममेट्स हैं, मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन में उन्होंने जितनी भी कॉल्स वगैरह करी है, मैं उनसे क्या कहती हूँ कि मुझे नंबर भेज दो, मैं फीडबैक कॉल कर दूँगी।
ऑब्वियस बात है, सबकी इतनी सारी कॉल्स तो नहीं कर सकते, बट आपके जो नोवर्स वगैरह हैं, आप उनसे मंगा सकते हो और आप फीडबैक कॉल कर लो कि यार आपने एक वीडियो देखी थी, पर आपने वीडियो देखकर कुछ रिवर्ट बैक नहीं करा। हमारे ऑफिस वाले इतने तेज़ हैं, वो क्या करते हैं आपस में एक-दूसरे की फीडबैक कॉल कर लेते हैं। जैसे मान के चलो कोई मेरे टीम में 2 बंदे हैं, वो अपलाइन बन के कॉल कर लेते हैं कि यार मेरे टीममेट ने आपको कॉल किया था और वीडियो भेजी थी बट आपने कोई रिवर्ट बैक नहीं करा और डाउट वगैरह थोड़े थोड़े बहुत होते हैं, वो क्लियर कर देते हैं। तो आप भी अपने टीममेट्स की कर सकते हो या आपको अगर आप नए पर्सन हो, तो आप अपने मेंटोर्स की हेल्प ले सकते हो स्टार्टिंग में। फिर धीरे-धीरे आप सीख जाओगे तो आप खुद निकालने लग जाओगे एनरोलमेंट। 1 सेकंड। मैम एनरोलमेंट में रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो अर्जेंसी कैसे? रिकॉर्डिंग भेजते हो तो कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने करके दिखाया ना, जब मैंने डे 1 की रिकॉर्डिंग जैसे भेजी, वैसे ही आप सेशन की रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, वैसे ही सेम वे में हाइप बनाकर। मैम कोई कुछ बताता है किसके इन्विटेशन सुनूँ? देखो मैंने ये जो आपके डाउट्स हैं ना, ये सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं यार। जब मैंने स्टार्ट कर रही थी मैं बताना, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको सिर्फ़ अपने मेंटर को ही फ़ॉलो करना है, उनकी ही रिकॉर्डिंग पर काम करना है। आपके मेंटर ही बताएँगे कि क्या ऐड ऑन करना है, क्या ऐड ऑन नहीं करना है, ठीक है? और अगर कोई पूछे कि कुछ पैसे भरने हैं क्या? तो उसको बोलो कि आप एक बार वीडियो देखो, जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूँगी। आपको ये क्लियर नहीं करना या अगर आप क्लियर कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, जैसे मैं हूँ, मैं बोल देती हूँ कि देखो 249 रुपीज़ के एनरोलमेंट के बारे में बताया जाएगा। एक बार आप पहले देख लो, फिर मैं क्लियर करती हूँ आपके डाउट। अब वो डिपेंड करता है कि आप कर पाओगे उसको हैंडल या नहीं कर पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फॉरएवर तो नहीं है। तो अगेन अब इस ऑब्जेक्शन को आप कर सकते हो हैंडल या नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, ये फॉरएवर है, आपने पहले समझा हुआ है क्या? फिर वो कॉल लंबी जाती है। उसके डाउट होते हैं या आपको समझना पड़ता है कि उसने क्यों पिछले टाइम नहीं कर पाया था जॉइन। फिर वो 7000 के बारे में या 2 सीसी के बारे में बताता है। जो भी है, फिर आपको मतलब इन डेप्थ बात करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो हैंडल तो ठीक है। नहीं तो फिर उसको बोल दो कि नहीं फॉरएवर नहीं है। दोनों तरीके से काम करते हैं लोग, ठीक है? बाकी तुषार सर अगर मीटिंग में हैं, अगर यस वॉइस आ रही है सर आपको? बिल्कुल, हम मीटिंग में हैं। एंड एक सजेशन आप सबको मुझे देना था। एक्चुअली एक मैसेज होता है छोटा सा, मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था एंड अभी भी लोग उसको यूज कर रहे हैं, कि अगर किसी को आपने वीडियो भेजी और आपको रिवर्ट बैक नहीं आया, है ना, तो एक मैसेज अगर वो आप भेज देते हो तो उससे आपका काम बन सकता है। तो मैं एक बार चैट में भेज रहा हूँ, तो आप सब ना क्लियरली पढ़ पाओगे और फिर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो गिव मी अ सेकेंड। अच्छा सर मैसेज भेज रहे हैं और एक एक चीज़ मैं भी बता देती हूँ, ऐड ऑन कर देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ अपने टीममेट्स को ना अपनी एक वीडियो बनाकर भेज देती हूँ। जैसे कुछ लोग जो कि मेरी आईडी पर आते हैं, तो मैं उस केस के लिए बना के भेज देती हूँ कि यार आपने मेरा रिसेंटली फॉर्म वगैरह भरा था, बट आपने मतलब मैं आपको कॉल नहीं कर पाई थी, मेरे टीममेट आपको कॉल कर रहे हैं, तो आप अच्छे से काम वगैरह समझो एंड फिर लेटर ऑन मेरी आपसे बातचीत होगी। तो अगर आपके टीममेट्स आपके लीड्स पर वर्क करते हैं, तो आप इस तरीके का एक वीडियो मैसेज वगैरह भेज सकते हो उन्हें। आपको यस मैसेज दिख रहा होगा जो मैंने भेजा है चैट में, कि हेलो, उसका नाम लिख दिया, जैसे श्वेता है, हेलो श्वेता, होप यू आर डूइंग वेल, आई कॉल्ड यू बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड नो इश्यूज, इट्स completely फाइन बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड एंड ओनली फॉर सीरियस aspirants who really want to do better in their lives, so you can say your decision, we didn't have a talk on call, that's why I don't know your situation। अब देखो, एक बेटर और सजेशन देता हूँ, ये तो मैसेज हो गया। अब कई लोग ना मैसेज को बड़े इजीली इग्नोर कर सकते हैं, बट द बेस्ट सोल्यूशन कैन बी एन ऑडियो मैसेज, क्योंकि ऑडियो मैसेज आ गया, पढ़ तो सकते नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं उनको चुल मस्ती रहेगी कि यार सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, काम नहीं चल रहा है ना, मन नहीं लगेगा उनका बिना सुने हुए, रहा नहीं जाता लोगों से। तो आप बोल सकते हो सिंपली यही वाली बात कि हेलो यार, आपने आई आई होप सब बढ़िया होगा, आपने सुबह से कोई रिस्पॉन्ड मुझे करा नहीं था, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मुझे क्लियरली बता दो, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड सीट्स ही हैं, तो हम सबको तो वैसे भी नहीं दे सकते, और आपसे कॉल पर बात हो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ऑडियो मैसेज ड्रॉप करा है। सो ऑल द बेस्ट, फटाफट से मुझे रिप्लाई कर दो, नो है तो नो बताओ, यस है तो यस बताओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
कई बार ये भी होता है कि लोग ना इतने शर्मीले होते हैं कि वो ना नहीं बोल पाते, वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते कि मैं ना कैसे बोलूंगा इसको, इससे बढ़िया तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। पता नहीं कहाँ का लॉजिक है ये, मतलब ब्लॉक करने में उनको दर्द नहीं होता, बट ना बोलने में बड़ा दर्द हो जाता है। तो ये बड़ी सेंसलेस बात है, लेकिन लोग ऐसा ही करते हैं, राइट। तो आप थोड़ा सा इतना फ्रेंडली तो बात कर सकते हो, आप कॉल जब आप करते हो, कॉलिंग जब आप करते हो, आप तभी ऐसा बोल सकते हो, या फिर जब आपका पहला फॉलोअप होता है तभी आप ऐसा बोल सकते हो कि देखो आपका जो भी डिसीजन होता है ना, आप मुझे उस वीडियो को देख के बता देना। कॉल में अगर एक लाइन ऐड कर दोगे ना कि आपको कुछ समझ नहीं आता है आप मुझे बताना, आपको इंटरेस्टेड नहीं हो आप मुझे बताना, आप इंटरेस्टेड हो तो भी मुझे बताना, अगर बहुत अच्छा लगा वो भी आपको बताना है, बट मेक श्योर आप मुझे फॉर श्योर रिवर्ट बैक करोगे, उसी कंडीशन पे मैं आपको ये वीडियो सेंड कर पाऊंगा। सिर्फ ये लास्ट में ये लाइन ऐड करने से आपका जो रिजल्ट है वो 20-30% इंक्रीज हो सकता है। और फिर भी ना करे तो भाई आप मूर्ख लोग चाहते हो अपने टीम में? आप मुझे बताओ, कोई भी ये नहीं चाहता होगा कि उसकी फौज हो लेकिन सारे लैड़े हो, मूर्ख हो, गधे हो। हम यहाँ पे गधों की फौज बनाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हमें घोड़े चाहिए। ठीक है, बाकी श्वेता एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? एक चीज, ओके, अच्छा, ठीक है, अनम्यूट कर दिया। हाँ, एक चीज़ मैं बस बोलूँगी कि किसी भी तरीके से ना अपनी लीड्स को वेस्ट मत करो। चाहे कैसे भी करके उससे रिज़ल्ट निकालना हो, निकालो। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार कॉल कर लिया, रिज़ल्ट मतलब फिर मतलब कॉल नहीं भी उठाया तो फिर भूल गए। उस लीड्स पर दोबारा काम नहीं करते। आपने भाई इतनी महँगी-महँगी लीड्स पर काम कर रहे हो, ₹12, ₹14, ₹16 या मान के चलो आपको फ्री में भी लीड्स आ रही है, फिर भी आपको वेस्ट नहीं करनी है। आप 2-3 दिन तक उसको रीयूज़ करो, रिकॉल करो, अलग-अलग टाइम पर कॉल करो, रिकॉर्डिंग भेजो, अपनी ऑडियो मैसेज भेज दो। अगर इंस्टाग्राम आईडी है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। बट प्लीज़ लीड्स वेस्ट मत करो आप लोग। बस ये एक लास्ट सजेशन था। आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। एक सेकेंड, यस। तो बहुत जरूरी चीज है ये, 90% लोग यही गलती करते हैं, 10 लीड्स आई, 20 लीड्स आई, 50 लीड्स आई, एक बार कॉल करा, 2 बार कॉल करा, छोड़ दिया। और एक और गलती ये है कि उसी टाइम पे कॉल करे जा रहे हैं रोज। बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अगर आज गलती से कम लीड्स भी है ना, आप तब भी बहुत बड़े रिजल्ट निकाल सकते हो। आप उसको डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट इंटरवल पे कॉल करो। आप खुद देखो अपना कॉल हिस्ट्री, आप देखोगे ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की भी, आपके पास बहुत सारी मिस कॉल पड़ी होती थी, बट आप सबको कॉल बैक नहीं करते रहते थे। मैं भी नहीं करता, कि हो सकता है बैंक वाले का होगा, हो सकता है क्रेडिट कार्ड वाले का होगा, डजेंट मैटर, मेरे को नहीं उठाना। बट अगर किसी पर्सन की 2 या 3 बार कॉल आती है तो एक अंदर से इंट्रीग्ड होता है बंदा कि कुछ तो शायद इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं कॉल बैक कर लेता हूँ शायद, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक दो ट्रिक्स और हैं जो मतलब वैसे तो अनलिमिटेड ट्रिक्स हैं। अभी चैट में मैं एक चीज पढ़ रहा था, उससे मुझे याद आया था, क्या था मैं भूल गया बताते बताते। हाँ, कि कई लोग ऐसा करते हैं कि वो बाकी लोगों का जो पेमेंट आई है ना उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि देखो मेरे साथ इन लोगों ने रजिस्टर कराया अभी अभी, आप भी फटाफट से कर लो, मेरे पास बहुत कम समय है। ठीक है, एक और अमेजिंग तरीका बताता हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। आप अगर एक मेंटोर हो, आपकी टीम में 5-7 लोग भी है ना, आप ये कल्चर स्टार्ट करो, या फिर आप अकेले भी हो तो आप खुद भी कर सकते हो, कि जब आप बोलते हो ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको स्लॉट बुक करना है, सॉरी आपका स्लॉट बुक करना है, तो आप ये लाइन ऐड कर देना, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करने को लिंक भेजूंगा, आपको उस लिंक को करना है, ओपन करना है, और उसमें सेलेक्ट करना है कि आप कौन से बजे वाला स्लॉट सेलेक्ट करने वाले हो, और सबमिट कर देना, तो आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा। तो पता है क्या होगा, जो लोग इंटरेस्टेड थे ना, चाहे वो एनरोल करे या ना करे, एक अलग से लीड फॉर्म उनका बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। जिस दिन आपके पास लीड्स की कमी होगी, आप उनको वापस से रिकॉल कर सकते हो कि यार कुछ टाइम पहले की बात है, आप इंटरेस्टेड थे बट एनरोल नहीं कर पाए थे। समझ रहे हो, एक जगह सारे लोग एकत्रित होते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है, राइट। और एक और तरीका होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं एनरोल नहीं कर रहे, आप ब्रॉडकास्ट बनाते जाओ, मेक श्योर सबको बोलो कॉल पे कि मेरा नंबर जरूर सेव कर लेना, क्योंकि ब्रॉडकास्ट जब भी काम आता है। तो ब्रॉडकास्ट बना के रखो हर मंथ की, दिसंबर 2025 की नाम की एक ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, जनवरी 2025 की एक ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग ब्रॉडकास्ट हो, और उसमें आप ऑफर्स डाल सकते हो। ठीक है, कि भाई अब आप एनरोल कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज में। तो जो लीड्स बेसिकली वेस्ट हो गई थी,
आप उनमें से भी बहुत सारा रिजल्ट निकाल सकते हो। ये वैसे मैंने कल भी बताया था, राइट। सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द इनविटेशन श्वेता, राइट। बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों के साथ तूने डिस्कस करा, बहुत अच्छा लगा। एंड एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू ऐड? बस लास्ट में ये बोलूंगी कि सबकी स्क्रिप्ट डजंट मैटर, योर कॉन्फिडेंट इज व्हाट मैटर्स। आप कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, बस यही मैटर करता है। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और कॉलिंग कर रही होती हूँ, बट फिर भी मुझे मैसेज आ जाता है। तो जो लोग ये मुझे तो ये बहुत बात समझ में ही नहीं आती बिल्कुल भी, जो लोग कहते हैं कि मैंने कॉल किया बट मैसेज नहीं आया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिर आप सोचो कि आपने किस तरीके से कॉल करा है कि बंदे की आपसे 5 मिनट बात हुई है, वो आपको हाय मैसेज व्हाट्सएप पर नहीं कर रहा। तो मुझे इस चीज़ का कोई सेंस नहीं लगता। एटलीस्ट आपकी कॉल इतनी तो होनी चाहिए अच्छी कि वो बंदा आपको एटलीस्ट मैसेज कर सके। यस, एग्जैक्टली। और ये सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही होता है, मॉड्यूलेशन का ही होता है। हुँ। इंटरेस्टिंग बातें लगेंगी, आपकी एक रिस्पेक्ट बनेगी दिमाग में, तो उससे रहा नहीं जाएगा मैसेज ना करे। और यार ऐसा हमेशा होता है कि हम कितनी भी अच्छी कॉल कर ले, कुछ ना कुछ लोग जेन्युइन वाले भी मैसेज करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो इन मिडल ऑफ द समथिंग होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, श्वेता के साथ भी होता होगा, तो हम कॉल बैक मेरे कर। साथ पता है मेरे साथ पता है क्या होता है? जो लोग मेरे को उस टाइम पर मैसेज नहीं करते ना, अगर वो कहीं पर बिज़ी होते हैं, वो मुझे 15 मिनट बाद मैसेज कर देते हैं। मुझे इतना पता होता है कि मैंने अगर कॉल करी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा मुझे मैसेज ना करे। अब आज ही मैं बताऊँ, आज मैंने कॉल करी एक बंदी को, ठीक है? तो उसका मे वैसे जनरली क्या होता है, 2 मिनट के अंदर-अंदर मेरे पास मैसेज आता है। मैंने देखा कि मेरे पास मैसेज नहीं आया उस लड़की का, बट मुझे पता था कि मैंने अगर कॉल करा है तो आएगा, और फिर मैंने देखा 15 मिनट बाद उस लड़की का मैसेज आ रखा था। क्योंकि मेरे मन में इस चीज़ को लेके क्लैरिटी है कि मैंने कॉल करी है तो आएगा लॉ मैसेज। ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है बहुत बार। यस, आप यस। अगर कॉन्फिडेंट हो ना कि मेरे को रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, मैं तो अभी हाँ, निकाल दूंगा तीन हाँ, इनरोलमेंट, मेरा तो अभी हो जाएगा, मेरा तो होता ही है काम, तो वो हाँ, चीज वर्क करती है। और लेट्स अज्यूम स्टिल आपको मैसेज नहीं आया, लेकिन बहुत जेन्युइन बंदा था, तो भाई हाँ, कॉल बैक कर बिल्कुल, दो। कई बिल्कुल, बार जेन्युइन बिल्कुल, दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बिल्कुल। सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो भी बिजी हो जाते हैं कभी कभी, राइट। हुँ, आपका अपलाइन आपसे पूछता है कि भाई रिकॉर्डिंग भेज दो, ट्रैकिंग भेज दो, आप तब नहीं भेजते, हुँ, राइट। एक बार तो कॉल बैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू यस। श्वेता फॉर योर पार्ट, इट वाज अमेजिंग। सारे लोग सीख गए होंगे कैसे इनवाइट करते हैं, राइट। तो अब हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, आज की स्किल ड्रिल इतनी ही चलेगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो होने वाला है स्पेशल ट्रेनिंग पार्ट 2, उसमें फॉलोअप्स के ऊपर बात करेंगे विद, वो उसका होस्ट मैं ही होने वाला हूँ, बट जो स्किल ड्रिल पार्ट 2 होगी उसके होस्ट नए नए गेस्ट आएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और सारी चीजें इंप्लीमेंट करो तभी काम होगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।